एपिसोड 101। क्या देव भी आपकी इस गहरी दोस्ती के बारे में जानते हैं? इसलिए हम इन सब फालतू के झमेले से बहुत दूर चले जाना चाहते हैं, यहाँ की परेशानियों से बहुत दूर, जहाँ हमें सांस लेने के लिए किसी का हुक्म न मानना पड़े, जहाँ हम अपनी जिंदगी खुलकर जी सके, जहाँ हमसे सवाल न किए जाए और जहाँ हमें जवाब न देने पड़ा। जो कुछ भी होगा उसमें किसी का भाग नहीं होगा, जो होगा सिर्फ और सिर्फ हमारा होगा। हमें इन रियासत में, राजपाट में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें नहीं बनना यहाँ का राजा। हम सिर्फ अपनी मीनाक्षी और अपने रुद्र को यहाँ से बहुत दूर ले जाना चाहते हैं। देवांशी आगे बढ़ती हुई कहती है, तो इसके लिए आपने उन मासूम बच्चों को बेच दिया? शिवांग गुस्से से कहता है, हाँ, लेकिन आपकी वजह से सब खराब हो गया। हम आज आपसे पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन आपके जोधपुर आने से पहले ही हमें आपकी वजह से हमें बहुत कुछ सहना पड़ा। हमें हमारे पिता ने हमारे ही महल से निकाल दिया। आपकी वजह से हमें हमारी मीनाक्षी और हमारे रुद्र से दूर रहना पड़ा। काश आपकी मौत की खबर सच होती, सब कुछ ठीक होता। आपके जिंदा होने से सब कुछ खराब हो गया। हमसे हमारी महल की जिंदगी छीन गई। हमें इस घटिया गांव में आकर रहना पड़ा, इस मामूली सी हवेली में रहना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। जो कुछ भी हमने किया वो सब मजबूर होकर किया, और आज भी आपने यहाँ आकर हमारा अच्छा खासा प्लान खराब कर दिया। आज हमारी डील फाइनल होने वाली थी, सब कुछ ठीक होने जा रहा था, लेकिन आपकी मनहूसियत ने एक बार फिर से सब कुछ बिगाड़ दिया। आपने इन दोनों को मारकर सब कुछ खराब कर दिया। तभी देवांशी की नज़र डैनियल और जेवियर की बॉडी पर जाती है, जो अब तक नीली पड़ चुकी थी। बॉडी देखकर देवांशी को समझ आ जाता है कि उन दोनों को जहर दिया गया था, यानी कि अगर देवांशी डैनियल को न मारती तब भी उन दोनों की मौत निश्चित थी। अब आगे देवांशी जैसे ही डैनियल की बॉडी की तरफ बढ़ती है तो शिवांग उसे रोक देता है और कहता है, जाओ यहाँ से और हमें सोचने दो। अब इस मसले को हमें कैसे हल करना है। आपकी वजह से हम अपनी मेहनत खराब नहीं कर सकते। देवांशी हैरानी से कहती है, किस मिट्टी के बने हैं आप? आपकी आंखों में अपने किए का जरा सा भी पछतावा नहीं है, और आप हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उन बच्चों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं जिनकी जिंदगी आपकी वजह से बर्बाद हो गई। शिवांग नज़र चुराता हुआ कहता है, हमें कोई अफसोस नहीं। हमने जो किया सही किया, और वैसे भी हमने देश के बच्चों का नहीं बल्कि इस देश की गरीबी का सौदा किया है। आपको पता है यहाँ कितनी गंदगी है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले कुछ सालों में यहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ की सफाई करके यहाँ से जाना चाहते हैं, और हमें नहीं लगता कि हमारी सोच गलत है। और अब आप भी अपने काम से काम रखिए। देवांशी खामोश थी, या फिर यूं कहें कि हैरान थी। शिवांग की बातों का एक एक लफ्ज़ कानों में गूंज रहा था। देवांशी जितनी मंजिल के करीब जाने की कोशिश करती, रास्ता उतना ही मुश्किल होता जाता। देवांशी थोड़ी मायूसी से कहती है, जब से हमें पता चला है कि आप कुंवरसा के भाई हैं, तब से एक सवाल हमेशा हमारे मन में आया। हम अक्सर सोचते इसके बारे में, लेकिन कभी जवाब तक नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन आज आपसे मिलकर, आपकी सोच को जानकर समझ आया कि किसी के किरदार के अंदाज़ा उसकी रगों में बहते खून से नहीं लगाया जा सकता। कहने के लिए कुंवरसा और आप भाई भाई हैं। दोनों की रगों में एक ही खून बहता है, लेकिन कुंवरसा में और आप में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपने गरीबी खत्म करने के लिए गरीब को ही खत्म कर दिया, जबकि कुंवरसा वो तो हमेशा हमसे कहते रहे कि हमें सब कुछ ठीक करना होगा, बहादुरी से काम करना होगा। वो हर मोड़ पर हमारे साथ खड़े हैं। भले ही वो सच से वाकिफ नहीं थे, लेकिन हमें पूरा यकीन है हम उनके साथ इस मुश्किल को पार कर जाएंगे। हमें कुंवरसा के साथ पर पूरा विश्वास है। काश थोड़ा साथ आपने भी कुंवरसा का निभाया होता। काश अपने बापूसा का सामना किया होता। काश आपने उन्हें समझाया होता। सब कुछ बहुत पहले ही ठीक हो जाता। अगर राजा रुद्र जैसे लिमा पर अपना शासन की जिद छोड़कर दोस्ती का हाथ बढ़ाते तो शायद हमें यहाँ इस तरह न लाया जाता, और न ही आपको अपने परिवार से दूर होना पड़ता। इन लोगों की परेशानी आपको झमेला नजर आती है। यहाँ से दूर जाकर आप आज़ाद हो जाएंगे। अरे हम तो आपको मारने की कसम खाकर आए थे, लेकिन जिस इंसान का ज़मीर मर चुका हो, जिसकी आत्मा उससे सवाल करने का हक खो चुकी हो, जिसे अपने फ़ायदे और नुकसान के अलावा कुछ न दिखता हो, ऐसे मुर्दा इंसान को भला हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ से दूर जाकर आप किन चीज़ों से आज़ाद हो जाएंगे? क्या अपने नाम के साथ जुड़े प्रताप सिंह राठौर से अलग हो जाएंगे आप, या फिर अपनी रगों में बहते खून से अलग हो जाएंगे आप? उन हज़ारों बच्चों की हाय जो आपके सिर पर हैं, क्या उनसे दूर हो जाएंगे आप?
क्या दूर रहकर खुश रह पाएंगे आप? और आखिर कब तक हमें अपने किए का इल्ज़ाम दे पाएंगे आप? सच आपका दिल भी जानता है और ये एक दिन आपसे ज़रूर सवाल करेगा। देवांशी के अल्फाज शिवांग की आत्मा को बुरी तरह कचोट देते हैं और वो देवांशी से नज़र नहीं मिला पाता। शिवांग अपना मुंह फेर कर खड़ा हो जाता है और कहता है, हमें लगता है आपको हमारी फिक्र नहीं करनी चाहिए और यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। देव के पास जाए और आने वाली परेशानी का हल ढूंढिए। इतना कहकर जैसे ही वो वापस देवांशी की तरफ देखता है तो उसका ध्यान फौरन ऊपर से गिरते हुए झूमर पर जाता है। शिवांग आगे बढ़कर देवांशी को झूमर से दूर धक्का देता है। देवांशी के हाथ से उसकी तलवार झूठकर गिर जाती है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि देवांशी अपनी तलवार पर अपनी पकड़ न कस सकी। देवांशी मोहित के पास जाकर गिरती है। इससे पहले देवांशी शिवांग की इस हरकत की वजह समझ पाती। एक जोरदार आवाज हवेली में गूंज जाती है। देवांशी पीछे मुड़कर देखती है तो एक बड़ा सा झूमर जमीन पर गिर चुका था, जिसके कुछ कांच देवांशी के पैरों में धंस जाते हैं। मोहित आगे बढ़कर देवांशी को उठाता है। तभी सीढ़ियों से मीनाक्षी की हंसने की आवाज आती है। मीनाक्षी के हाथों में एक तेज धार की तलवार थी जिससे उसने झूमर की रस्सी को काट दिया था। शिवांग गुस्से से कहता है, मीनाक्षी। देवांशी को शिवांग से इस मदद की कोई उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन शिवांग की आंखें बता रही थी कि वो मीनाक्षी की इस हरकत से खुश नहीं बल्कि बहुत गुस्से में है। मीनाक्षी के ऊपर शिवांग की जोरदार आवाज का कोई असर नहीं होता। मीनाक्षी देवांशी के पास आकर मोहित की तरफ इशारा करके कहती है, कौन है ये? लगता है कुछ ज्यादा ही गहरी दोस्ती है। क्या देव भी आपकी इस गहरी दोस्ती के बारे में जानते हैं? देवांशी कोई जवाब नहीं देती तो मीनाक्षी मोहित की आंखों में देखती हुई कहती है, कोई बात नहीं, हम खबर कर देंगे। क्या करे, फर्ज बनता है हमारा। वैसे हम बहुत देर से आपकी बकवास सुन रहे हैं, कान पक गए थे हमारे आपकी बातें सुन सुनकर। आप जब से जोधपुर आए तब से सिर्फ हमारा नुकसान ही हुआ है। हमने सोचा कि आज आपका किस्सा ही खत्म कर देते हैं, लेकिन देखिए आप इतने बड़े झूमर से भी बच गई। और बचाया भी किसने? हमारे ही पति ने। हमने इतनी मेहनत से अपने पति को ये सब करने के लिए राजी किया था और आप हैं कि हमारी मेहनत खराब कर देना चाहती हैं। आपको पता है शिवांग ने जो कुछ भी किया वो सब राजा रुद्र प्रताप सिंह राठौड़ का काम है। शिवांग आगे बढ़कर मीनाक्षी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मीनाक्षी कहती है, नहीं शिवांग, जब आप इतना कुछ बता चुके हैं तो ये आखिरी राज भी बता ही दीजिए। मीनाक्षी गुस्से से कहती है, अगर शिवांग ये सब न करते तो कोई और कर देता, लेकिन अगर राजा साहब का ये काम कोई और करता तो हमारे पति को उम्र भर के लिए इस गांव में सजा के तौर पर रहना पड़ता। हम अपने पति के साथ नहीं रह सकते थे और हम इन चीज़ों से दूर जाना चाहते थे हर कीमत पर। हम यहाँ से जाना चाहते थे। शिवांग इस काम के लिए राजी नहीं थे, लेकिन हमने इनको भी राजी कर लिया। लेकिन आप अपनी राम कहानी सुनाकर हमारे किए करे पर पानी फेर रही हैं। शिवांग के पिता ने वादा किया था, इस डील को फाइनल करके हम दोनों एक साथ रह सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं वो ये वादा कभी भी पूरा नहीं करेंगे, इसलिए हम उनका ये आखिरी काम खत्म करके यहाँ से जाना चाहते थे। आपने जिन लोगों को मारा है उनसे आज डील फाइनल करके हम लोग सुबह यहाँ से जाने वाले थे, लेकिन आपने सब कुछ खराब कर दिया। आपके जिंदा होने से कितने लोगों की जिंदगी उथल पुथल हो गई है। क्या आपको नहीं लगता कि आपको मर जाना चाहिए? लेकिन आपको मारने से पहले हम मारेंगे आपके इस बेहद खास दोस्त को जो इस राज के बारे में जान चुका है। अगर ये राज बाहर निकला तो राजा साहब शिवांग और हमें कहीं से भी ढूंढ निकलेंगे और हमें खत्म कर देंगे। अपनी बात कहते कहते मीनाक्षी मोहित पर वार कर देती है, लेकिन मोहित की गर्दन को छूने से पहले ही देवांशी मीनाक्षी की तलवार को अपने हाथ से पकड़ लेती है। देवांशी के हाथ से खून बहने लगता है। मीनाक्षी अपनी तलवार देवांशी के हाथ से खींचने की कोशिश करती है, लेकिन देवांशी की पकड़ तलवार को अपनी हथेली से आज़ाद नहीं करती। देवांशी मीनाक्षी की आंखों में देखती हुई कहती है, रानी मीनाक्षी, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें कभी आपका ये रूप भी देखने को मिल सकता है। आप तो एक माँ हैं। क्या आपको उन बच्चों का ख्याल कभी नहीं आया? अपनी सिर्फ नाम की आज़ादी के लिए उन मासूम जिंदगी से सब कुछ छीन लिया। अरे किस तरह के लोग हैं आप लोग, और कैसा खून बहता है आपकी रगों। क्या महलों में रहने वालों को गरीबों की चीख सुनाई नहीं देती? गरीब को इंसान नहीं समझते और खुद के सामने भगवान को भगवान नहीं समझते। अगर यही सब रुद्र के साथ किसी न किया होता तो क्या करते आप लोग? कैसे रह पाते आप लोग रुद्र के बिना? मीनाक्षी गुस्से से कहती हैं, खबरदार, अगर अपनी मनहूस ज़बान से हमारे बेटे का नाम भी लिया
तभी शिवांग मीनाक्षी के पास आकर उसके हाथ से तलवार छीनता हुआ कहता है, मीनाक्षी तलवार छोड़िए। एपिसोड 102 मोहित और शिवांग की मौत। देवांशी के हाथ से खून बहने लगता है। मीनाक्षी अपनी तलवार देवांशी के हाथ से खींचने की कोशिश करती है, लेकिन देवांशी की पकड़ तलवार को अपनी हथेली से आज़ाद नहीं करती। देवांशी मीनाक्षी की आंखों में देखती हुई कहती है, रानी मीनाक्षी, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें कभी आपका ये रूप भी देखने को मिल सकता है। आप तो एक माँ हैं। क्या आपको उन बच्चों का ख्याल कभी नहीं आया? अपनी सिर्फ नाम की आज़ादी के लिए उन मासूम जिंदगी से सब कुछ छीन लिया। अरे किस तरह के लोग हैं आप लोग, और कैसा खून बहता है आपकी रगों। क्या महलों में रहने वालों को गरीबों की चीख सुनाई नहीं देती? गरीब को इंसान नहीं समझते और खुद के सामने भगवान को भगवान नहीं समझते। अगर यही सब रुद्र के साथ किसी न किया होता तो क्या करते आप लोग? कैसे रह पाते आप लोग रुद्र के बिना? मीनाक्षी गुस्से से कहती है, खबरदार अगर अपनी मनहूस ज़बान से हमारे बेटे का नाम भी लिया। तभी शिवांग मीनाक्षी के पास आकर उसके हाथ से तलवार छीनता हुआ कहता है, मीनाक्षी तलवार छोड़िए। अब आगे। शिवांग चिल्लाता हुआ कहता है, बस बहुत हो गया। ये क्या कर रही हैं आप? आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको यहाँ से दूर लेकर ज़रूर जाएंगे। हमने आज तक आपकी हर बात मानी है। हमने आपसे वादा किया था, हम आपको यहाँ से दूर लेकर जाएंगे। मीनाक्षी भरोसा कीजिए हम पर। मीनाक्षी शिवांग पर विश्वास करती हुई तलवार छोड़ देती है। मीनाक्षी की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। देवांशी मीनाक्षी के इस रूप को हैरानगी से देख रही थी। देवांशी तलवार को छोड़कर कहती है, आपका बेटा एक युवराज है तो उसके साथ ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जिन बच्चों का आप लोगों ने सौदा किया वो कोई नहीं थे। उन्हें जीने का हक नहीं था। क्या उन्हें अपने सपने पूरे करने का हक नहीं था? माना कि आप मजबूर थे, लेकिन कोई रास्ता निकल सकता था। अब आप दोनों हमारी बात बहुत ही ध्यान से सुनिए। आपने उन लोगों से जितने भी पैसे लिए हैं, आपको उनके बदले में वो सब बच्चे वापस लेने होंगे, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम कुंवर सा को आप दोनों की सच्चाई बता देंगे। मीनाक्षी आगे बढ़कर कहती है, अच्छा तो आप हमारी सच्चाई देव को बता देंगी, लेकिन ये सब बातें आप साबित कैसे करेगी? डैनियल और जेवियर तो मर चुके हैं, और हमने आपको एक अनजान लड़के के साथ देखा है। उसके बारे में आप क्या कहेगी देव से? आप अकेली यहाँ तक आए हैं, लेकिन देव आपके साथ नहीं है। इसका मतलब देव इस बारे में कुछ नहीं जानते। लेकिन अगर हम देव से कहें कि हमने जंगल में आपको एक अनजान लड़के के साथ देखा है, तो आप अपना सच कैसे साबित करेगी? इससे अलग भी कई झूठ हैं हमारे पास साबित करने के लिए। देवांशी कुछ सोचती हुई कहती है, आपके बंदी बनाए हुए बच्चे अब आज़ाद हैं। वे बच्चे काफ़ी हैं कुंवर सा को यकीन दिलाने के लिए। देवांशी की बात पर मीनाक्षी जोर से हंसती है और कहती है, देवांशी आप इतनी बेवकूफ़ दिखती नहीं जितनी हैं। आपको क्या लगता है शिवांग ने उन बच्चों को बताया होगा कि हम जोधपुर के राजा रुद्र प्रताप सिंह राठौड़ के बड़े बेटे हैं और हम आप सबका सौदा कर रहे हैं? वो बच्चे आपको कुछ नहीं बता पाएंगे, और हम अपनी डील भी ज़रूर पूरी करेंगे। देवांशी मीनाक्षी की आंखों में देखती हुई कहती है, देवंशी प्रताप सिंह राठौड़ आपकी डील तो मरकर भी पूरी नहीं होने देंगी, क्योंकि बच्चे तो अब तक यहाँ से बहुत दूर जा चुके हैं। सबको आज़ाद करा दिया हमने, और बच्चे कहाँ हैं ये सिर्फ हम जानते हैं। तभी एक आदमी भागकर आता है और शिवांग से कहता है, एक लड़की तहखाने के सभी बच्चों को अपने साथ ले गई है। मीनाक्षी की मुट्ठी गुस्से से कस जाती है, और वो शिवांग से अपनी तलवार छीनकर देवांशी को मारने के लिए आगे बढ़ती है। देवांशी के हाथों से तलवार पहले ही गिर चुकी थी। देवांशी अपनी जगह से कूदकर झूमर की दूसरी तरफ जाती है और अपनी तलवार उठा लेती है। मीनाक्षी मोहित को मारने के लिए आगे बढ़ जाती है, लेकिन शिवांग मीनाक्षी को रोकता हुआ कहता है, नहीं मीनाक्षी, हम आपको ये नहीं करने देंगे। हम सब मिलकर इस मसले का हल कर सकते हैं, और अगर आज देवांशी इन दोनों को नहीं मारती तो भी ये दोनों वैसे भी जिंदा नहीं बचते। हमने इनकी ड्रिंक में पहले ही जहर मिला दिया था। हम वो बच्चे इन दोनों को नहीं देने वाले थे। मीनाक्षी की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और वो शिवांग से कहती है, इतना बड़ा धोखा। शिवांग मीनाक्षी को समझाते हुए कहता है, हम आपको ये सच नहीं बताना चाहते थे, लेकिन आपने हमें मजबूर कर दिया। जो कुछ हो चुका हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन अब हम कुछ और गलत नहीं होने देंगे। हमने आप और रुद्र को यहाँ से दूर भेजने की सारी तैयारी पहले ही कर दी थी। मतलब आप हम हमारे साथ नहीं जा रहे हैं। हमने सोचा था यहाँ सब कुछ ठीक करके हम आपको यहाँ वापस बुला लेंगे, या फिर आपके पास आ जाएंगे।
मीनाक्षी, भला हम आप और रुद्र के बिना कैसे रह सकते हैं, लेकिन हमारी यहाँ भी कुछ जिम्मेदारी है। हम देव को इस मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ सकते थे। शिवांग, आपको क्या लगता है, जब आपके पिताजी को पता चलेगा कि आपने जेवियर और डैनियल को जान से मार दिया तो वो आपको हम तक पहुँचने देंगे? मीनाक्षी चिल्लाती हुई कहती है, शिवांग, अब आप हमारे रास्ते से हट जाए। जैसा हम कहेंगे आपने वैसा करने का वादा किया था। आप कसम खा चुके हैं, आप पीछे नहीं हट सकते। आपको हमारा साथ देना होगा। आपको हमारे साथ यहाँ से दूर चलना ही होगा। हम इन दोनों को खत्म करके यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। हम और आप एक छोटी सी दुनिया में बहुत खुश रहेंगे। हमें आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर मीनाक्षी गुस्से से शिवांग को खुद से दूर धक्का देती है और पल झपकते ही मोहित के सीने में अपनी तलवार गड़ा देती है। मोहित अपना बचाव करने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है, क्योंकि मीनाक्षी ने अचानक से वार कर दिया था। देवांशी मोहित के पास आ ही रही थी, लेकिन मीनाक्षी तक पहुंचने से पहले ही मीनाक्षी अपना काम कर देती है। देवांशी की चीख उसके गले में रुंध कर रह जाती है। शिवांग मीनाक्षी के हाथ से तलवार छीनकर फेंक देता है और एक थप्पड़ खींचकर मीनाक्षी के मुंह पर मारता है। मीनाक्षी ढाई दनी नीचे गिरती है और उसका सिर सोफे पर लग जाता है। मीनाक्षी के सिर से खून निकलने लगता है। देवांशी आगे बढ़कर मोहित के पास जाती है, लेकिन तब तक मोहित अपनी मौत के बहुत करीब पहुंच चुका था। मोहित कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन बोल नहीं पाता। मीनाक्षी की तलवार मोहित के दिल पर गाड़ी थी, जिसकी वजह से मोहित की तड़प कर कुछ ही पलों बाद मौत हो जाती है। देवांशी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। देवांशी मोहित के सीने से निकलते खून को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मोहित का दिल अब धड़क नहीं रहा था। शिवांश मीनाक्षी को गुस्से से देखता है, लेकिन मीनाक्षी के चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था। देवांशी मोहित की बॉडी के पास बैठकर रोने लगती है और उसे हिलाती हुई कहती है, ये दोस्ती निभा रहे हो आप? आपने वादा किया था हर मोड़ पर साथ निभाएंगे और इतनी जल्दी दोस्ती का हाथ छोड़कर जा रहे हैं। मोहित, उठिए, सुना नहीं आपने हमने क्या कहा? हमने कहा उठिए। हम राधिका को क्या जवाब देंगे? शिवांग देवांशी को सहारा देने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे ही देवांशी के कंधे पर हाथ रखता है, देवांशी उसका हाथ अपने कंधे से झटक देती है और कहती है, शिवांग प्रताप सिंह राठौर, मोहित की मौत का बदला हम भी ले सकते हैं, लेकिन हम एक छोटे बच्चे से उसकी मां नहीं छीन सकते। लेकिन हम मोहित का खून कभी माफ भी नहीं करेंगे और ना ही उसका खून जाया जाने देंगे। हम लोग जिस काम के लिए आए थे उसे पूरा करके जाएंगे। अब आप जल्दी कीजिए, उन बच्चों को वापस लाने का इंतजाम कीजिए। सुबह होने वाली है। किसी भी वक्त कुंवर को पता चल जाएगा हम महल में नहीं हैं, और फिर हमें ढूंढने के लिए सिपाही लगा दिए जाएंगे। और उसके बाद जब देव यहाँ पहुँचेंगे, हम देव को सब कुछ साबित कर देंगे। देवांशी, बात को समझने की कोशिश करो। जैसा आप कह रही हो वैसा मुमकिन नहीं है। वो 80,000 बच्चे हमने नहीं, बापूसा ने उन लोगों तक पहुँचाए हैं। देवांशी गुस्से से कहती है, हमें कुछ नहीं सुनना। आपने किया हो या आपके पिताजी ने, लेकिन गलत हुआ है और हम उसे सही जरूर करेंगे, और आपको हर हाल में हमारी मदद करनी होगी। मीनाक्षी गुस्से से कहती है, आपकी मदद शिवांग नहीं बल्कि हम करेंगे, वो भी आपको खत्म करके। आपके मर जाने से वैसे ही सारे मसले हल हो जाएंगे। इतना कहकर मीनाक्षी अपनी तलवार उठाकर देवांशी को मारने के लिए आगे बढ़ती है। देवांशी भी नीचे पड़ी मोहित की तलवार उठा लेती है और मीनाक्षी से लड़ने के लिए आगे बढ़ती है। देवांशी इस वक्त बहुत गुस्से में थी। मीनाक्षी भी तलवारबाजी में कम नहीं थी। शिवांग उन दोनों को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा था। दोनों एक दूसरे को बराबर जख्म दे रही थी। देवांशी की आंखों के सामने मोहित का चेहरा बार बार आ रहा था। थोड़ी देर बाद जब मीनाक्षी को एहसास हो जाता है कि वो देवांशी से नहीं जीत सकती, तो वो धोखे से कहती है, अच्छा हुआ देव आप यहाँ आ गए, देखिए अपनी रानी सा को। देवांशी जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो मीनाक्षी जोर से देवांशी के सीने में अपनी तलवार धंसाने की कोशिश करती है, लेकिन शिवांग देवांशी को उसकी जगह से धक्का दे देता है और मीनाक्षी की तलवार शिवांग के सीने को चीरती हुई आगे निकल जाती है। देवांशी जब संभल कर पीछे की तरफ देखती है तो उसे हलक से आवाज नहीं निकल पाती। मीनाक्षी के हाथ अपनी ही तलवार से छूट जाते हैं और शिवांग के कदम लड़खड़ाने लगते हैं। देवांशी जल्दी से हिम्मत करके अपनी जगह से खड़ी होती है और शिवांग के सीने से तलवार खींचकर बाहर निकालती है। तभी एक आवाज देवांशी का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। दरवाजे पर देव खड़ा था।
और देवांशी के हाथ में तलवार थी। शिवांग लड़खड़ा कर गिरने लगता है तो देव भागकर आता है और शिवांग को थाम लेता है। देव आराम से शिवांग को जमीन पर लेटाता है। देवांशी इससे पहले कुछ कह पाती, मीनाक्षी देवांशी का हाथ पकड़कर पीछे की तरफ धक्का देती है और शिवांग के पास बैठ जाती है। देव अपने भाई का सिर उठाकर अपनी गोद में रख लेता है। शिवांग देव को बताने की कोशिश करता है लेकिन वो बस अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में सिर्फ देवांशी ही कह पाता है। एपिसोड 103। थोड़ी देर बाद जब मीनाक्षी को एहसास हो जाता है कि वो देवांशी से नहीं जीत सकती तो वो धोखे से कहती है, अच्छा हुआ देव आप यहाँ आ गए, देखिए अपनी रानी सा को। देवांशी जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो मीनाक्षी जोर से देवांशी के पेट में अपनी तलवार धंसाने की कोशिश करती है लेकिन शिवांग देवांशी को उसकी जगह से धक्का दे देता है और मीनाक्षी की तलवार शिवांग के सीने को चीरती हुई आगे निकल जाती है। देवांशी जब संभल कर पीछे की तरफ देखती है तो उससे हल्क से आवाज नहीं निकल पाती। मीनाक्षी के हाथ अपनी ही तलवार से छूट जाते हैं और शिवांग के कदम लड़खड़ाने लगते हैं। देवांशी जल्दी से हिम्मत करके अपनी जगह से खड़ी होती है और शिवांग के सीने से तलवार खींचकर बाहर निकालती है। तभी एक आवाज देवांशी का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। दरवाजे पर देव खड़ा था और देवांशी के हाथ में तलवार थी। शिवांग लड़खड़ा कर गिरने लगता है तो देव भागकर आता है और शिवांग को थाम लेता है। देव आराम से शिवांग को जमीन पर लेटाता है। देवांशी इससे पहले कुछ कह पाती, मीनाक्षी देवांशी का हाथ पकड़कर पीछे की तरफ धक्का देती है और शिवांग के पास बैठ जाती है। देव अपने भाई का सिर उठाकर अपनी गोद में रख लेता है। शिवांग देव को बताने की कोशिश करता है लेकिन वो बस अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में सिर्फ देवांशी ही कह पाता है। अब आगे कुछ पल के लिए सब कुछ थम सा गया था। शिवांग आंसुओं से भरी आंखों से मीनाक्षी को देख रहा था और मीनाक्षी फूट फूट कर रो रही थी। सच कहते हैं लोग, ये आग हसद की सबसे पहले खुद को ही तबाह करती है। मीनाक्षी की एक जिद ने उसका सब कुछ छीन लिया। साथ जीने की तमन्ना ने साथ मरने का हक भी नहीं दिया। देव की आंखों में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। समझ कुछ नहीं आ रहा था लेकिन सब कुछ खत्म हो रहा है ये जरूर दिखाई दे रहा था। जो कुछ आंखों के सामने था उसे समझना आसान नहीं था। देव हैरान था ये सब देखकर। देव फिक्र से भरी आवाज में शिवांग से कहता है, भाई हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, आप चलिए हमारे साथ। इतना कहकर देव शिवांग को उठाने लगता है लेकिन अगले ही पल देव को एहसास होता है कि शिवांग अब नहीं रहा। शिवांग के हाथ पैर देव की बाहों में झूलने लगे थे, उनमें जान बाकी नहीं रही थी। देव की सांसें थम जाती हैं। वो हैरानगी से मीनाक्षी की तरफ देखता है। मीनाक्षी एकटक बिना पल के झपकाए शिवांग को देख रही थी। जब मीनाक्षी को एहसास होता है कि शिवांग अब नहीं रहा तो वो एकदम से खामोश हो जाती है। अगले ही पल देव शिवांग को अपने गले लगाकर जोर से चिल्लाता है, भाई ई ई ई ई। देव की आवाज पूरी हवेली में गूंज जाती है। देवांशी के कदम अपनी जगह से पीछे खिसक जाते हैं और देवांशी के हाथ से तलवार झूठकर जमीन पर गिर जाती है। देवांशी की हिम्मत नहीं हो रही थी देव के पास जाने की। देव चीख चीख कर रो रहा था और अपने भाई को मौत की नींद से उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शिवांग अब बहुत दूर जा चुका था। देवांशी हिम्मत करके धीमे कदमों से देव के पास आती है और दबी हुई आवाज में हकलाती हुई कहती है, कुंवरसा। इस वक्त देव के लिए देवांशी की आवाज जहर से कम नहीं थी। एक ऐसा जहर जो देव को देवांशी की आवाज के साथ अपने कानों में घुलता हुआ महसूस हो रहा था। देव अपनी जगह से खड़ा होता है। देवांशी आगे बढ़ती हुई कहती है, कुंवरसा हम अल्पविराम 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 अल्पविराम। देवांशी की बात पूरी होने से पहले ही देव एक जोरदार थप्पड़ खींचकर देवांशी के गाल पर मारता है। देवांशी सीधा जमीन पर जाकर गिरती है। देव गुस्से से देवांशी के पास जाकर उसके बाल पकड़कर जोर से खींचता है और चिल्लाता हुआ कहता है, किसके कहने पर किया ये सब? क्या ये आपके बाप की सोची समझी चाल थी? जवाब दीजिए, किसके कहने पर किया ये सब? क्या मिल गया आपको ये सब करके? देव इस वक्त किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। आंखें नफरत और गुस्सा बरसा रही थी और हाथों में देवांशी के बाल कसे हुए थे। इस एक सवाल ने विश्वास की डोरी को एक झटके से खींचकर तोड़ दिया था। भरोसे के मोती पल भर में बिखर गए थे। देव की पकड़ देवांशी के बालों पर बढ़ती जा रही थी लेकिन देवांशी देव से खुद को छुड़ाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। हालातों ने उसे कातिल साबित कर दिया था और टूटे हुए विश्वास ने झूठी। देवांशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
देव गुस्से से कहता है, नाटक करने के लिए नहीं कहा। जो पूछा गया है उसका जवाब दीजिए। देवांशी रोती हुई कहती है, हमने आपके भाईसा को नहीं मारा, नहीं मारा, नहीं मारा। इतना सुनते ही देव एक थप्पड़ और खींचकर देवांशी को मारता है। देवांशी के होठ के पास से खून निकलने लगता है। दोनों गालों पर देव की उंगलियों के निशान बन चुके थे। देवांशी अपने बाल छुड़ाने के लिए देव के हाथों को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन देव देवांशी का हाथ पकड़कर पीछे की तरफ मुड़ता हुआ कहता है, हमसे और हमारे पिता से तकलीफ थी ना आपको, तो हमारे भाई सा क्यों मारा? क्या बिगाड़ा था इन्होंने आपका? कर तो दिया था आपको आज़ाद, और क्या चाहिए था आपको? क्यों मारा हमारे भाई सा को? देवांशी हिम्मत करती हुई कहती है, कुंवर सा, हमारी बात पर यकीन कीजिए। जो आपने देखा वो सच नहीं है। आपके भाई सा को हमने नहीं बल्कि। तभी रुद्र भागकर आता है और अपनी मीनाक्षी से चिपट कर रोने लगता है। देवांशी जब रुद्र को देखती है तो अपनी बात कहते कहते रुक जाती है। देव देवांशी के बाजू पकड़कर उसे झंझोड़ता हुआ कहता है, ये झूठ बोलने का हुनर आपको आपके पिता से मिला है। आंखों में देखकर झूठ बोलते हैं वो भी और आप भी। और अगर ये आपने नहीं किया तो फिर किसने किया? कौन है यहाँ जो शिवांग भाईसा को मार सकता है? हमने अपनी आंखों से आपकी तलवार को शिवांग भाईसा के सीने में गड़ा हुआ देखा है। क्या करने आई थी आप यहाँ? तभी दरवाजे से एक घोड़ा अंदर आता है। वो राधिका का घोड़ा था। देव के आदमी उसे दरवाजे पर ही रोक लेते हैं। घोड़े को देखकर देवांशी के मुंह से एकाएक ही राधिका का नाम निकल जाता है। देवांशी देव से हाथ छुड़ाकर घोड़े के पास जाना चाहती है, लेकिन देव देवांशी का हाथ पकड़कर पीछे खींच लेता है। घोड़े की लगाम में एक कागज अटका हुआ था। देव का एक आदमी घोड़े की लगाम में अटके एक कागज को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन घोड़ा खींचकर उस आदमी के लात मार देता है। वो आदमी दूर जाकर पड़ता है। देव के बाकी आदमी भी उस घोड़े की लगाम से कागज निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन घोड़ा किसी के बस में नहीं आता। देव के इशारे पर देव का एक आदमी उस घोड़े को मारने के लिए बंदूक निकाल लेता है, लेकिन जैसे ही देवांशी ये सब देखती है तो वो गुस्से से चीखती हुई एक रौबदार आवाज में कहती है, खबरदार, अगर किसी ने भी गोली चलाई अंजाम बहुत बुरा होगा। उन आदमियों के कदम घोड़े से दूर हो जाते हैं, लेकिन देवांशी के हाथ पर अभी भी देव की पकड़ कसी हुई थी। देव घोड़े को मारने के लिए अपनी गन निकाल लेता है और जैसे ही घोड़े पर गोली चलाने वाला होता है, देवांशी देव के हाथ में जोर से काट लेती है और देव के हाथ से अपना हाथ छुड़वाकर भागकर उस घोड़े के पास जाती है। देवांशी उस घोड़े के सिर पर हाथ फेरकर प्यार से वो कागज निकाल लेती है। घोड़ा देवांशी को कुछ नहीं कहता है और न ही देवांशी को अपने पास आने से रोकने की कोशिश करता है। देवांशी कागज लेकर घोड़े को फौरन भगा देती है। देव के आदमी उस घोड़े को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन घोड़ा देवांशी के एक इशारे पर उन सबको चकमा देकर भाग जाता है। वो कागज एक खत था जो राधिका ने देवांशी के लिए भेजा था। देवांशी उस खत को पढ़ने लगती है, लेकिन तभी देव आगे बढ़कर देवांशी के हाथ से वो खत छीन लेता है और गुस्से से कहता है, गुनहगार को संदेश पढ़ने का हक नहीं दिया जाता। देव वो खत खुद पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था, देवांशी, हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। कुंवर शिवांग प्रताप सिंह राठौर को मारने की जो कसम तुमने खाई थी वो तुम्हें तोड़नी होगी। शिवांग प्रताप सिंह राठौर बुरे इंसान नहीं हैं। उन्होंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ अपने पिता के कहने पर मजबूरी में किया। हम बच्चों को अपने साथ लेकर जा रहे हैं और उन बच्चों ने ही हमें बताया है कि कुंवर सा एक बहुत अच्छे इंसान है। उन बच्चों को शिवांग ने नहीं बल्कि उनके पिता ने अगवा कराया था। जिन बच्चों का सौदा हुआ वो शिवांग ने नहीं बल्कि राजा रुद्र प्रताप सिंह राठौर ने किया था। सारी बात बताने का वक्त नहीं है अभी, बस इतना समझ लो कि तुम्हें अपनी कसम तोड़नी होगी। जिस मकसद के लिए तुमने देव से शादी की थी, तुम्हें उसे छोड़ना होगा। जैसलमेर के लोगों की मदद करनी है या नहीं, ये अब तुम्हारा फैसला है। आगे क्या करना है उसकी खबर दे देना। तुम्हारी दोस्त राधिका। एपिसोड 104। वो कागज एक खत था जो राधिका ने देवांशी के लिए भेजा था। देवांशी उस खत को पढ़ने लगती है, लेकिन तभी देव आगे बढ़कर देवांशी के हाथ से वो खत छीन लेता है और गुस्से से कहता है, गुनहगार को संदेश पढ़ने का हक नहीं दिया जाता। देव वो खत खुद पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था, देवांशी, हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। कुंवर शिवांग प्रताप सिंह राठौर को मारने की जो कसम तुमने खाई थी वो तुम्हें तोड़नी होगी। शिवांग प्रताप सिंह राठौर बुरे इंसान नहीं हैं। उन्होंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ अपने पिता के कहने पर मजबूरी में किया।
हम बच्चों को अपने साथ लेकर जा रहे हैं और उन बच्चों ने ही हमें बताया है कि कुंवरसा एक बहुत अच्छे इंसान हैं। उन बच्चों को शिवांग ने नहीं बल्कि उनके पिता ने अगवा कराया था। जिन बच्चों का सौदा हुआ वो शिवांग ने नहीं बल्कि राजा रुद्र प्रताप सिंह राठौर ने किया था। सारी बात बताने का वक्त नहीं है अभी, बस इतना समझ लो कि तुम्हें अपनी कसम तोड़नी होगी। जिस मकसद के लिए तुमने देव से शादी की थी, तुम्हें उसे छोड़ना होगा। जैसलमेर के लोगों की मदद करनी है या नहीं, ये अब तुम्हारा फैसला है। आगे क्या करना है उसकी खबर दे देना। तुम्हारी दोस्त राधिका। अब आगे खत पढ़कर देव के पैरों के नीचे की जमीन खिसक चुकी थी। इस खत में दो बड़े झटके थे देव के लिए। पहला कि उसके पिता ने छोटे बच्चों का सौदा करके बेरहमी की हर हद पार कर दी थी। देव को इन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता था क्योंकि शिवांग ने कभी भी इस बात को देव तक पहुंचने ही नहीं दिया था। लेकिन फिर भी इस मसले में देव को एक हद तक अपने पिता के काले कारनामों का थोड़ा अंदाज़ा पहले ही था। लेकिन देवांशी ने तो देव से अपने मकसद के लिए शादी की है, इस बात का तो उसे 1% भी एहसास नहीं था। पल भर में देवांशी के साथ गुजारा एक एक दिन सिर्फ और सिर्फ मकसद बनकर रह गया था। कोई एहसास ही नहीं बचा था, सब कुछ धुआं हो चुका था। देवांशी कंपकपाती हुई आवाज में कहती है, कुंवरसा क्या लिखा है इस खत में? राधिका ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? देवांशी की आवाज सुनकर देव उस खत को अपनी मुट्ठी में कस लेता है और दांतों को भींचकर गुस्से से कहता है, इस खत में आपका मकसद लिखा है। इसमें लिखा है कि आपने हमसे शादी क्यों की। कितने बड़े बेवकूफ़ थे हम। हमें तो पता ही नहीं चला कि आपने इस मकसद के लिए हमसे शादी की थी। शिवांग प्रताप सिंह राठौर को मारने के मकसद से, यानी कि जो कुछ भी अब तक हुआ सब झूठ था। आपको हमसे कोई प्यार व्यार नहीं था, सब नाटक था, आपके प्लान का हिस्सा था। और हम समझते रहे कि आप हमारा साथ देकर जैसलमेर और जोधपुर की मदद करना चाहती हैं। आप तो जिस मकसद को लेकर यहाँ आए और देखिए आपने उसे पूरा भी कर दिया। वाकई आप इस सियासती खेल की एक माहिर खिलाड़ी हैं। हमने सोचा था भले ही आपकी रगों में बहता खून एक फ्रेबी, धोखेबाज इंसान का खून है, लेकिन आप में जिंदगी की अहमियत को समझने का हुनर है। एक अच्छे किरदार को परखने समझ रखती हैं आप, लेकिन आपने एक झटके से हमारे सारे भरम तोड़ दिए। आपने साबित कर दिया कि भले ही आप अपने पिता से दूर रही हैं, लेकिन उनके खून में बहता छल कपट आपके किरदार से दूर न रह सका। देवांशी देव को समझाने की कोशिश करती हुई कहती है, कुंवरसा देखिए हम आपको बताते हैं जो कुछ भी हुआ। देव चीखता हुआ कहता है, गलतफहमी के चलते हुआ। आप बच्चों को बचाने आई थी, लेकिन बच्चों को भाई ने नहीं बल्कि हमारे बापूसा ने अगवा कराया था, वगैरह वगैरह वगैरह। यही सब कहना चाहती हैं ना आप? लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, यही सब इस खत में भी लिखा हुआ है। आपकी गलतफहमी ने एक निर्दोष की जान ले ली, हमारे भाईसा की जान ले ली आपने। और हम आपकी इस गलतफहमी को कभी माफ़ नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। आपने एक गलतफहमी के चलते हमारे भाईसा को जान से मार दिया है, लेकिन हम जो कुछ करेंगे वो किसी गलतफहमी का शिकार होकर नहीं करेंगे। आज के बाद आपकी आने वाली हर एक सांस मौत से बदतर होगी। देवांशी के पास अपनी सफाई पेश करने के लिए कोई सबूत नहीं था। चंद घंटों में देवांशी से बहुत कुछ छीन गया था। देवांशी रोती हुई कहती है, कुंवरसा हम आपको कैसे समझाएं? देव गुस्से से देवांशी का जबड़ा पकड़कर जोर से भींचता है और अपनी लाल गुस्से से भरी आंखों से देवांशी को घूरता हुआ कहता है, रात आपने जो कुछ भी कहा भले ही वो सच था, लेकिन आपने उस सच का बहाना बनाया जिससे हम आपसे दूर हो जाए और आप छिपकर यहाँ हमारे भाईसा को मारने आ सकें। सब कुछ देखा हमने, लेकिन आपकी इन गहरी आंखों का छल न देख सके। काश हम रात ही आपकी आंखों का छल समझ जाते, तो आज हमारे भाईसा जिंदा होते। रुद्र के सर से आपने उसके बापूसा का हाथ छीनकर अच्छा नहीं किया। कुंवरसा हमें रुद्र के दर्द का एहसास है, लेकिन देव अपनी पकड़ कसता हुआ कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, आप कभी भी रुद्र का दर्द नहीं समझ सकती, क्योंकि आपको एहसास ही नहीं है कि एक पिता की जिंदगी में क्या जह होती है। आप उस एहसास से वाकिफ ही नहीं हैं, लेकिन आपने जो खेल खेला है उसमें आप ही उलझ गई हैं। मीनाक्षी अपनी जगह से उठकर तलवार लेकर देवांशी की तरफ बढ़ती हुई कहती है, देव आप इनसे बातें करके वक्त ज़ाया कर रहे हैं। आज इनकी वजह से हमारे शिवांग हमेशा के लिए हमसे दूर चले गए। हम इनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन देवांशी तक पहुंचने से पहले ही देव मीनाक्षी को रोक लेता है और उसके हाथ से तलवार छीनकर फेंकता हुआ कहता है, नहीं, ये क्या कर रही है आप?
इनके किए की सजा इतनी आसान नहीं होगी। मौत नहीं देंगे हम इन्हें। देव देवांशी की आंखों में आंखें डालकर उसे बुरी तरह घूरता हुआ कहता है, आपने आज सिर्फ हमारा विश्वास नहीं तोड़ा बल्कि आपका और हमारा रिश्ता भी तोड़ दिया है। हमारा घर सब कुछ तोड़ दिया आपने। काश हम आपकी सजा के लिए आपको जिंदगी भर कैद खाने में बंद कर पाते, लेकिन ये आसान नहीं। हम आपका गुनाह बता नहीं सकते क्योंकि हजारों लोगों की आस बंधी हुई है आपसे, लेकिन सजा आपको कैद खाने से बदतर मिलेगी। ये वादा है देव प्रताप सिंह राठौड़ का जैसलमेर की राजकुमारी से। देवांशी रोती हुई आवाज में कहती है, कुंवर सा, हमारी बात तो। देव देवांशी की सिर पर अपनी बंदूक रख देता है और गुस्से से कहता है, आज के बाद कभी भी हम आपके मुंह से अपने लिए कुंवर सा नहीं सुनना चाहते। आप हमें कुंवर सा कहने का हक खो चुकी हैं। अब से आप हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ शिवांग भाई सा की कातिल हैं और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। हमें अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका तो दीजिए। नहीं, अब कुछ भी कहने और सुनने की गुंजाइश नहीं बची है। हमने खुद अपनी आंखों से सब कुछ देखा है और जो हमारी आंखें नहीं देख पाई वो सच इस खत ने जाहिर कर दिया। अब सिर्फ खामोशी से हर पल अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाए। यकीनन मुश्किल जरूर होगी आपको, लेकिन हमें सुकून जरूर मिलेगा। हमने आपसे कहा था कि आपने अभी तक सिर्फ हमारा प्यार देखा, लेकिन अब आपका सामना असली देव प्रताप सिंह राठौड़ से होगा। और जो कुछ रात हमने आपके साथ करने की कोशिश की, लेकिन आपके एक थप्पड़ ने हमें रोक दिया, अब उससे भी 1000 गुना बुरा आपके साथ हर रोज होगा और आप कुछ नहीं कर पाएगी। मकसद पूरा करने के लिए शादी की थी हमसे, तो आपका तो मकसद पूरा हो गया। अब बारी है हमारे मकसद, लेकिन हमारा मकसद पूरा करते करते आप अपना नाम भी भूल जाएगी। इतनी नफरत करेंगे हम आपसे। आप चाहत जरूर करेगी देव प्रताप सिंह राठौड़ की कैद से भागने की, लेकिन कभी उस चाहत को पूरा नहीं कर पाएगी। वादा है हमारा। जोधपुर जैसलमेर का महल। 24 घंटे बाद सब महल लौट चुके थे। देवांशी को उसके ही कमरे में कैद करके रखा गया था। देवयानी जी अपने कमरे में बैठी रो थी, लेकिन रुद्र प्रताप सिंह राठौड़ कठोरता से खिड़की में खड़े थे। चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे। उन्हें दुख हुआ या नहीं ये कहना मुश्किल था, क्योंकि जिस इंसान का सपना औलाद नहीं रियासत हो, भला उसको अपने बेटे की मौत से क्या फर्क पड़ सकता था। देवयानी जी रोती हुई कहती हैं, ये नहीं हो सकता। भला रानी देवांशी क्यों शिवांग को मारेंगी। रुद्र प्रताप सिंह राठौड़ गुस्से से कहते हैं, आपको क्या लगता है हम आपसे झूठ बोल रहे हैं। जो कुछ भी हुआ वो सब देव ने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन राजा साहब, हम जानते हैं आप वजह नहीं समझ पा रही हैं, लेकिन हम वजह अच्छी तरह समझ चुके हैं। रानी देवांशी यहाँ देव की पत्नी बनकर नहीं आई, बल्कि राजा डैगराज सिंह राजपूत की बेटी बनकर आई हैं। उन्होंने ही जरूर अपनी बेटी को ये सब करने के लिए यहाँ भेजा है। वे हमारा वंश खत्म करना चाहते हैं। रानी देवांशी की रगों में भी डैगराज सिंह राजपूत का खून बहता है। आखिर खून ने अपना असली रंग दिखा ही दिया। एक धोखेबाज की बेटी है वो। हमने उन्हें अपनी औलाद से बढ़कर मान सम्मान दिया और उन्होंने हमारी औलाद के साथ ऐसा किया। हमने कभी नहीं सोचा था कि रानी देवांशी हमारे साथ इतना बड़ा छल करेगी। ये सब जरूर राजा डैगराज सिंह की ही चाल है। उन्होंने ही अपनी बेटी को यहाँ ये सब करने के लिए कहा होगा। देव ये सब बातें दरवाजे पर खड़ा सुन रहा था। देव की मुट्ठी गुस्से से कसी हुई थी। जितनी नफरत इस वक्त देवांशी के लिए देव के मन में थी, उससे कहीं ज्यादा गुस्सा और नफरत देव की आंखों में अपने पिता के लिए था। देव अपने गुस्से को अपनी मुट्ठी में कसता हुआ वहां से वापस चला जाता है। वो तो यहाँ अपनी माँ को अपने पिता का सच बताने आया था, लेकिन अपने पिता की बातें सुनकर और अपनी माँ सा को अपने भाई के लिए रोता देखकर आगे नहीं बढ़ पाता। वो अपनी माँ को एक और नया दर्द नहीं देना चाहता था। एपिसोड 105। देवांशी ने मारा देव के गाल पर एक जोरदार थप्पड़। हम जानते हैं आप वजह नहीं समझ पा रही हैं, लेकिन हम वजह अच्छी तरह समझ चुके हैं। रानी देवांशी यहाँ देव की पत्नी बनकर नहीं आई, बल्कि राजा डैगराज सिंह राजपूत की बेटी बनकर आई हैं। उन्होंने ही जरूर अपनी बेटी को ये सब करने के लिए यहाँ भेजा है। वे हमारा वंश खत्म करना चाहते हैं। रानी देवांशी की रगों में भी डैगराज सिंह राजपूत का खून बहता है। आखिर खून ने अपना असली रंग दिखा ही दिया। एक धोखेबाज की बेटी है वो। हमने उन्हें अपनी औलाद से बढ़कर मान सम्मान दिया और उन्होंने हमारी औलाद के साथ ऐसा किया। हमने कभी नहीं सोचा था कि रानी देवांशी हमारे साथ इतना बड़ा छल करेगी। ये सब जरूर राजा डैगराज सिंह की ही चाल है। उन्होंने ही अपनी बेटी को यहाँ ये सब करने के लिए कहा होगा।
देव ये सब बातें दरवाजे पर खड़ा सुन रहा था। देव की मुट्ठी गुस्से से कसी हुई थी। जितनी नफरत इस वक्त देवांशी के लिए देव के मन में थी, उससे कहीं ज्यादा गुस्सा और नफरत देव की आंखों में अपने पिता के लिए था। देव अपने गुस्से को अपनी मुट्ठी में कसता हुआ वहां से वापस चला जाता है। वो तो यहाँ अपनी माँ को अपने पिता का सच बताने आया था, लेकिन अपने पिता की बातें सुनकर और अपनी माँ सा को अपने भाई के लिए रोता देखकर आगे नहीं बढ़ पाता। वो अपनी माँ को एक और नया दर्द नहीं देना चाहता था। अब आगे देवयानी जी रोती हुई अपने पति के गले लग जाती है और कहती है, अगर ये सब रानी देवांशी ने किया है तो अब तक उन्हें महल में क्यों रखा गया है? उन्हें सजा क्यों नहीं दी गई? हम अपने बेटे के कातिल को अपने महल में नहीं देख सकते। वे सजा की हकदार हैं। राजा रुद्र देवयानी जी को अपनी बातों में उलझाते हुए कहते हैं, रानी सा मुश्किल तो हमारे लिए भी होगी, लेकिन हम इस वक्त उन्हें सजा नहीं दे सकते। हम अपने बदले के लिए अपनी रियासत के लोगों का विश्वास नहीं तोड़ सकते। रानी देवांशी को सजा जरूर मिलेगी, लेकिन हमारी रियासत के लोगों की जरूरत को पूरा करने के बाद उन्हें हमारे वंश को जन्म देना ही होगा। राजा साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? आप अभी भी उन्हें अपने महल में रखेंगे? और देव अपने भाई सा से बहुत प्यार करते हैं। हमें नहीं लगता वे इस रिश्ते को मजीद आगे बढ़ाना चाहेंगे। रानी सा, हमारी रियासत को देवांशी की जरूरत है और हम अपनी रियासत के लोगों को भरोसा तोड़कर उन्हें सजा नहीं दे सकते। देव से हम बात कर चुके हैं और उनका भी यही फैसला है। रानी देवांशी को महल में जिंदा रखना जरूरी है, लेकिन सिर्फ तब तक हम जैसलमेर की राजगद्दी तक नहीं पहुंच जाते। देव का कमरा, देवांशी बेड पर सिकुड़ी हुई बैठी थी। गालों पर देव की उंगलियों के लाल निशान थे। बाजू पर भी कट था। पैरों में झूमर के टुकड़े लग जाने से जख्म बन चुके थे। आंसू सूख चुके थे, लेकिन चेहरा पर मायूसी अभी भी कायम थी। जो कुछ भी हुआ एक के बाद एक सभी बातें दिमाग में घूम रही थी। तभी एक जोरदार आवाज से कमरे का दरवाजा खुलता है। देवांशी एकदम से सहम जाती है। दरवाजे पर देव खड़ा था। लाल आंखें गुस्से में तमतमा रही थी। अंदर आकर देव दरवाजा लॉक कर देता है। देवांशी खुद में ही सिमटने लगती है। देव बेड के पास बढ़ता हुआ गुस्से से कहता है, डॉक्टरनी साहिबा, आप यहाँ आराम फरमा रही हैं और हम अभी अपने भाई की चिता देखकर आ रहे हैं। रुद्र की रोते रोते तबीयत बिगड़ गई थी। उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। रानी मीनाक्षी को नींद का इंजेक्शन देकर सुलाना पड़ा और आप आराम से बेड पर बैठी है। देवांशी फौरन बेड से खड़ी हो जाती है। देव देवांशी के बाल खींचकर गुस्से से कहता है, आप यहाँ पर एक कैदी की तरह रहेंगी। सांसों लेने के अलावा आप यहाँ कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकती। देवांशी की आंखों से आंसू बह रहे थे। देव की पकड़ देवांशी के बालों पर कसी हुई थी। देव अपने बाल छुड़ाने की कोशिश करती हुई कहती है, कुंवर सा, हमने आपके भाई सा को नहीं मारा। इतना सुनते ही देव एक जोरदार थप्पड़ देवांशी के गाल पर खींचकर मारता है। देवांशी सीधा बेड पर जाकर गिरती है। देवांशी उठने की कोशिश कर पाती उससे पहले ही देव देवांशी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता और एक थप्पड़ और रसीद कर देता है। इस बार देव के हाथ देवांशी को गिरने नहीं देते। देव देवांशी का जबड़ा जोर से भींचता हुआ उसे दीवार से लगा देता है और गुस्से से उसकी आंखों में देखता हुआ कहता है, पहली बात, आप कभी भी हमें कुंवर सा नहीं कहेगी, और दूसरी बात, हमें आपके मुंह से एक झूठ बार बार सुनने का कोई शौक नहीं है। देव की पकड़ इतनी मजबूत थी कि देवांशी बोलने के लिए अपना मुंह नहीं खोल पा रही थी। देवांशी देव के दर्द से आज़ाद होने के लिए हाँ में अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपका देती है। देव एक झटके से देवांशी को छोड़ देता है। देवांशी रोती हुई अपनी जगह बैठ जाती है, लेकिन देव को देवांशी के रोने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। देवांशी के रोने की आवाज़ सिर्फ देव का गुस्सा बढ़ा रही थी। देव देवांशी के पास बैठ जाता है और अपनी लाल तेज आंखों से देवांशी को घूरता है, जैसे अगर उसने रोना बंद नहीं किया तो वो उसकी सांसें बंद कर देगा। देवांशी डरकर अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रखकर अपना रोना बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन अपने आंसू नहीं रोक पाती। देव गुस्से से देवांशी के नज़दीक बढ़ता हुआ कहता है, वो लड़का जिसकी लाश हवेली में थी, क्या नाम था उसका? देवांशी रोती हुई आवाज में धीरे से कहती है, मोहित। देव एक कड़वी स्माइल के साथ कहता है, कौन था? देव के इस सवाल से देवांशी समझ गई थी कि जरूर मीनाक्षी ने देवांशी और मोहित के बारे में कुछ गलत कहा है। देवांशी देव की आंखों में देखती हुई ये सब सोच ही रही थी कि देव दोबारा सख्ती से कहता है, हमने पूछा कौन था वो? देव की आवाज में बेहद गुस्सा था।
देवांशी अंदर तक कांप जाती है और हकलाती हुई आवाज में कहती है, दोस्त। देव तंज करता हुआ कहता है, सिर्फ दोस्त। इस बार देवांशी गुस्से से कहती है, हाँ हाँ, सिर्फ दोस्त। देव गुस्से से देवांशी के बाल पकड़कर खींचता है और देवांशी के चेहरे को अपने नजदीक करता हुआ कहता है, अभी अभी आपके उसी दोस्त के सीने पर आपका नाम गुदा हुआ देखकर आ रहे हैं। इस बात का मतलब समझती हैं आप, या हम आपको समझाएं? देवांशी की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वाकई मोहब्बत एक तरफा या दो तरफा अगर तकलीफ देने पर आ जाए तो सांसें लेने का हक भी छीन लेती है। देवांशी दर्द से आंखें बंद करती हुई कहती है, हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। हम उनसे प्यार नहीं करते थे और न ही उन्होंने कभी भी हमसे ऐसा कुछ कहा था। देव कड़वी हंसी के साथ कहती है, प्यार तो आप हमसे भी नहीं करती थी, लेकिन अपना मकसद पूरा करने के लिए हमारे साथ हम बिस्तर हो गई। और फिर मोहित तो आपके मकसद में आपकी मदद कर रहे थे, तो उनके साथ क्या कुछ नहीं किया होगा आपने? देवांशी की मुट्ठी गुस्से से कस जाती है। पल झपकते ही देवांशी देव को जोर से खुद से दूर धक्का देती है और देव के गाल पर कसकर एक थप्पड़ रसीद कर देती है। देव का चेहरा एक तरफ झुक जाता है। एपिसोड 106। देव गुस्से से देवांशी के बाल पकड़कर खींचता है और देवांशी के चेहरे को अपने नजदीक करता हुआ कहता है, अभी अभी आपके उसी दोस्त के सीने पर आपका नाम गुदा हुआ देखकर आ रहे हैं। इस बात का मतलब समझती हैं आप, या हम आपको समझाएं? देवांशी की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वाकई मोहब्बत एक तरफा या दो तरफा अगर तकलीफ देने पर आ जाए तो सांसें लेने का हक भी छीन लेती है। देवांशी दर्द से आंखें बंद करती हुई कहती है, हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। हम उनसे प्यार नहीं करते थे और न ही उन्होंने कभी भी हमसे ऐसा कुछ कहा था। देव कड़वी हंसी के साथ कहती है, प्यार तो आप हमसे भी नहीं करती थी, लेकिन अपना मकसद पूरा करने के लिए हमारे साथ हम बिस्तर हो गई। और फिर मोहित तो आपके मकसद में आपकी मदद कर रहे थे, तो उनके साथ क्या कुछ नहीं किया होगा आपने? अब आगे। देवांशी की मुट्ठी गुस्से से कस जाती है और पल झपकते ही देवांशी देव को जोर से खुद से दूर धक्का देती है और देव के गाल पर कसकर एक थप्पड़ रसीद कर देती है। देव का चेहरा एक तरफ झुक जाता है। देव ने देवांशी के किरदार को गाली दी थी, बेहद गुस्सा लाजमी था। देवांशी गुस्से से कहती है, देव प्रताप सिंह राठौर, बहुत सुन लिया हमने और बहुत कह लिया आपने। आगे कुछ भी कहने से पहले सोच समझकर मुंह खोलिएगा। आप अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती इस तरह की बात अपनी जबान पर लाते हुए? आप हमें समझते क्या हैं? क्या इस तरह का किरदार नजर आता है आपको हमारा? माना कि गलतफहमी हुई है, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं देखा जिससे आप हमारे किरदार को गाली दे सकें। देव गुस्से से देवांशी का जबड़ा पकड़कर भींचता है और गुस्से से कहता है, आपकी इतनी हिम्मत कि आप हम पर हाथ उठाए, इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई। इतना कहकर देव एक झटके से देवांशी को बेड पर धक्का दे देता है और खुद देवांशी के ऊपर आ जाता है और कहता है, किरदार ही तो आपका ठीक नहीं है। अगर किरदार ठीक होता तो सिर्फ हमारा भरोसा जीतने के लिए आप हमारे साथ हम बिस्तर न हुई होती। आपको शर्म नहीं आए हमारे महल को छोड़कर रात के अंधेरे में उस मोहित से मिलने जाते हुए? और हमने जो कहा बिल्कुल सही कहा। जब आप अपने मकसद के लिए हमारे साथ रातें गुजार सकती हैं तो आप कुछ भी कर सकती हैं। देवांशी झट से देव को धक्का देकर बेड से उठकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन देव उसका हाथ पकड़कर वापस बेड पर खींच लेता है और देवांशी के कपड़े पकड़कर जोर से खींचता है। देवांशी के खुले बालों की वजह से अब तक देवांशी के बाजू पर लगा गहरा घाव देव की नज़र में नहीं आ सका था, लेकिन देव जैसे ही देवांशी के कपड़े खींचता है तो देव का हाथ देवांशी के जख्म को कसकर भींच देता है। देवांशी की चीख निकल जाती है। देवांशी के बाजू पर तलवार का गहरा जख्म देखकर देव कहता है, हमें पूरा यकीन है ये जख्म जरूर हमारे भाई सा ने आपको दिया होगा। देवांशी की आंखों में दर्द की वजह से आंसू आ जाते हैं। देवांशी देव को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन देव देवांशी को जकड़ता हुआ कहता है, आपकी मौत भी आपको हमारी पकड़ से आज़ाद नहीं करा सकती है। देव एक एक करके देवांशी के सभी कपड़े फाड़ देता है और जबरदस्ती उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसके होठों को बुरी तरह कुतरने लगता है। एक तरफ देव का एक हाथ देवांशी के जख्म पर था और दूसरी तरफ देव के होठ देवांशी के होठों को बुरी तरह जख्मी कर रहे थे। देव सिर्फ देवांशी को एक थप्पड़ की सजा नहीं दे रहा था, बल्कि अपनी फ्रस्ट्रेशन देवांशी के शरीर पर निकाल रहा था।
देवांशी के होठों से देव को जब खून का एहसास होने लगता है तो देव देवांशी के होठों को छोड़कर उसके गले पर बाइट करने लगता है। देवांशी का दिल देव का ये खतरनाक रूप देखकर कांप रहा था। देवांशी हिम्मत करके देव के गले पर हाथ रखकर उसके चेहरे को खुद से दूर करने की कोशिश करती है तो देव 1 इंच पीछे होकर देवांशी की आंखों में देखता हुआ कहता है, क्या हुआ? क्या अब आप हमें थप्पड़ नहीं मारेंगी? क्या अब आपको हम पर गुस्सा नहीं आ रहा है? देवांशी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। देव की गुस्से से लाल आंखों में देख पाना देवांशी के लिए मुश्किल हो रहा था। देवांशी अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है और रोती हुई कहती है, छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है। देव एक शैतानी हंसी के साथ कहता है, इतनी जल्दी हार मान गई आप? अभी तो दर्द की शुरुआत है। ये दर्द उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं जो आपकी वजह से हमारे परिवार को मिला है, और हम अपने परिवार को मिलने वाले दर्द को सूद समेत आपको वापस करेंगे। और एक बात बहुत ही ध्यान से सुनिए, अब हमें जल्द से जल्द जैसलमेर का उत्तराधिकारी चाहिए। इतना कहकर देव दोबारा देवांशी को बेरहमी से किस करने लगता है। देवांशी चाहकर भी देव को नहीं रोक पा रही थी। देव की हर एक किस में सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। धीरे धीरे देव की जिद के सामने देवांशी की ताकत खत्म हो रही थी। देव जबरदस्ती देवांशी के साथ इंटीमेट होने लगता है। देवांशी दर्द से कराह रही थी लेकिन देव को तो जैसे न तो उसका दर्द दिखाई दे रहा था और न ही सुनाई दे रहा था। देवांशी के जख्म और दर्द देवांशी को हार मानने पर मजबूर कर देता है। देवांशी की कोशिश को कमजोर पड़ता देख देव देवांशी के हाथ छोड़ देता है, उसकी नेक पर डीपली किस करने लगता है। अपने हाथों को आज़ाद देखकर देवांशी एक बार फिर से कोशिश करती है और देव को खुद से दूर धक्का देती है, लेकिन देव अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता और देवांशी की ब्रेस्ट पर अपनी पकड़ कसता हुआ कहता है, हम देखते हैं आखिर कब तक ये हिम्मत आपका साथ देती है। देव एक बार फिर से झटके से देवांशी के अंदर दाखिल होता है। थोड़ी देर में उस कमरे में देव और देवांशी की इंटिमेसी की आवाज़ गूंजने लगती है। देव लगातार 4 घंटों तक देवांशी के साथ इंटीमेट होता रहता है। अब देवांशी के अंदर हिलने की हिम्मत भी नहीं बची थी, लेकिन देव का गुस्सा अभी भी बरकरार था। देवांशी की आंखें झपने लगती हैं। देव बेड के पास टेबल पर रखा पानी का जग उठाता है और सारा पानी देवांशी के मुंह पर डाल देता है। देवांशी की आंखें फौरन खुल जाती हैं। देव देवांशी के जबड़े को पकड़कर जोर से भींचता हुआ कहता है, जब तक सोने के लिए न कहा जाए तब तक ये डिबले खुले रहने चाहिए। देव का ये जानवर रूप देवांशी की दिल को दहला रहा था। देवांशी के पास बेगुनाही का सबूत नहीं था और सच कहने पर सिर्फ और सिर्फ सजा मिल रही थी। देवांशी एक हारी हुई आवाज में कहती है, हमें नहीं पता था कि आपने हमारा और अपना रिश्ता विश्वास की इतनी कच्ची डोरी से बांधा है, जो एक झटके से टूट जाएगा। अब हम आपको सच साबित करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो एक दिन आपके सामने आ ही जाएगा। देवांशी अपने आंसू साफ करती है और अपने दिल पर काबू करती हुई कहती है, हम अपने सिर पर लगे सारे इल्ज़ाम कबूल करते हैं और हम आपकी दी हुई सज़ा पाने के लिए भी तैयार हैं। देव के चेहरे पर एक कड़वी हंसी आ जाती है और वो कहता है, गुनहगार के पास जब सबूत नहीं होता तो वो अक्सर उम्मीद छोड़ ही देता है। देवांशी कोई जवाब नहीं देती, चुपचाप बस देव को देखती रहती है। देव गुस्से से कहता है, इस वक्त आप हमें जहर लग रही हैं। हमें घूरना बंद कीजिए और जाइए हमारे लिए खाना बनाकर लेकर आइए। इतना कहकर देव देवांशी के ऊपर से हट जाता है और अपने कपड़े पहनकर बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है। देवांशी अपने कपड़ों की तरफ देखती है तो वो सब बुरी तरह फट चुके थे, उन पर खून लगा हुआ था। देवांशी बेड से उठने की कोशिश करती है तो उसे अपने प्राइवेट पार्ट में असहनीय दर्द होता है। देवांशी उस दर्द को बर्दाश्त करने के लिए झट से अपना मुंह भींच लेती है और अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ देखती है। देवांशी का प्राइवेट पार्ट बुरी तरह सूजा हुआ था। देवांशी हिम्मत करके बेड से खड़ी होती है और कबर्ड से कपड़े निकालकर लड़खड़ाती हुई बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद देवांशी नहाकर कपड़े बदलकर बाथरूम से बाहर आती है तो देव अभी भी बालकनी में खड़ा था और सिगरेट पी रहा था। देवांशी एक नज़र देव की तरफ देखती है और चुपचाप किचन में चली जाती है। थोड़ी देर बाद खाना बनाकर लेकर आती है तो देव उसे कहीं दिखाई नहीं देता। देवांशी जैसे ही खाना मेज पर रखती है तो देव बाथरूम से कपड़े बदलकर बाहर निकलता है। देव के बाल गीले थे और गले में टॉवल लटक रही थी। देवांशी एक नज़र देव की तरफ देखती है और अपनी नज़र वापस घुमा लेती है। देव की प्लेट में खाना सर्व करके वही पास में खड़ी हो जाती है।
देव अपनी शर्ट पहनकर सोफे पर आकर बैठ जाता है। देवांशी अभी भी वही खड़ी थी। देव गुस्से से कहता है, खाना खाते वक्त हमें आपकी मनहूस सूरत देखने का कोई शौक नहीं है, जाइए यहाँ से। देवांशी बेड की तरफ जाने लगती है तो देव गुस्से से कहता है, आराम करने के लिए नहीं कहा, कमरे की सफाई कीजिए। देवांशी हैरानी से देव की तरफ देखती है, क्योंकि उसे अभी भी तकलीफ हो रही थी और वो सही से चल भी नहीं पा रही थी। देव दोबारा कहता है, सिर्फ हमें देखने से कमरे की सफाई नहीं हो जाएगी। देवांशी कमरे की सफाई करने लगती है। देव खाना खा रहा था, लेकिन उसकी नज़र देवांशी पर थी। देवांशी देव की नज़र खुद पर महसूस कर सकती थी। देव अपना खाना खत्म करके बेड पर जाकर लेट जाता है। देवांशी देव के झूठे बर्तन उठाकर किचन में रखने चली जाती है। एपिसोड 107। थोड़ी देर बाद खाना बनाकर लेकर आती है तो देव उसे कहीं दिखाई नहीं देता। देवांशी जैसे ही खाना मेज पर रखती है तो देव बाथरूम से कपड़े बदलकर बाहर निकलता है। देव के बाल गीले थे और गले में टॉवल लटक रही थी। देवांशी एक नज़र देव की तरफ देखती है और अपनी नज़र वापस घुमा लेती है। देव की प्लेट में खाना सर्व करके वही पास में खड़ी हो जाती है। देव अपनी शर्ट पहनकर सोफे पर आकर बैठ जाता है। देवांशी अभी भी वही खड़ी थी। देव गुस्से से कहता है, खाना खाते वक्त हमें आपकी मनहूस सूरत देखने का कोई शौक नहीं है, जाइए यहाँ से। देवांशी बेड की तरफ जाने लगती है तो देव गुस्से से कहता है, आराम करने के लिए नहीं कहा, कमरे की सफाई कीजिए। देवांशी हैरानी से देव की तरफ देखती है, क्योंकि उसे अभी भी तकलीफ हो रही थी और वो सही से चल भी नहीं पा रही थी। देव दोबारा कहता है, सिर्फ हमें देखने से कमरे की सफाई नहीं हो जाएगी। देवांशी कमरे की सफाई करने लगती है। देव खाना खा रहा था, लेकिन उसकी नज़र देवांशी पर थी। देवांशी देव की नज़र खुद पर महसूस कर सकती थी। देव अपना खाना खत्म करके बेड पर जाकर लेट जाता है। देवांशी देव के झूठे बर्तन उठाकर किचन में रखने चली जाती है। अब आगे, देवांशी जब वापस अपने कमरे में आती है तो देव बेड पर नहीं था। देवांशी बालकनी की तरफ झांकती है तो देव उसे वहां भी नहीं दिखाई देता है। देवांशी वही सोफे पर बैठ जाती है और अपनी आंखें बंद करके अपना सिर पीछे टिका लेती है। अभी 15 मिनट भी ठीक से नहीं गुजरे थे कि एक मजबूत हाथ देवांशी का हाथ पकड़कर उसे सोफे से खड़ा कर देता है। देवांशी को मुश्किल से 2 पल सुकून के नसीब हुए थे, वो भी देव ने उससे छीन लिए थे। देव देवांशी के हाथ पर पकड़ कसते हुए कहता है, क्या हुआ, बस इतने में ही थक गए आप? अभी तो बहुत कुछ करना है आपको। देवांशी कोई जवाब नहीं देती। अब उसके पास न तो लड़ने की ताकत बची थी और न ही बोलने की। देव उसके हाथ पर एक टिफिन बॉक्स रख देता है। देवांशी हैरानी से उस बॉक्स को देखती है तो देव एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहता है, प्यार भरा गिफ्ट लाए हैं आपके लिए। अभी अभी आपने हमारे लिए इतना अच्छा खाना बनाया, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है आपके लिए। आप भी तो कल से भूखी होगी। देवांशी देव की बात का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि देव की खतरनाक आंखें साफ जाहिर कर रही थी कि देव के दिल में अब देवांशी के लिए बेहद नफरत के सिवा कुछ भी नहीं बचा है। देवांशी देव को हैरानगी से देख ही रही थी कि देव दोबारा गुस्से से कहता है, खोलो इसे। देवांशी अपने कपकपाते हाथों से वो टिफिन खोल देती है। टिफिन बॉक्स देखकर देवांशी की आंखें हैरानगी से और भी ज्यादा बड़ी हो जाती हैं। देव देवांशी के चेहरे को देखता हुआ कहता है, क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा आपको? अपने कुंवर सा का पहला तोहफा, आज पहली बार आपको कुछ दिया है, आपके चेहरे पर चमक आ जानी चाहिए थी। देवांशी के चेहरे पर एक कड़वी हंसी आ जाती है जो देव की तंज भरी मुस्कुराहट को हैरानगी में बदल देती है। देवांशी देव के चेहरे के उड़े हुए रंग देखकर कहती है, देवांशी की हिम्मत को तोड़ना इतना आसान नहीं है। उस बॉक्स में एक प्याज और एक बासी रोटी के साथ 10-12 हरी मिर्च थी। देव अपने दांतों को भींचकर गुस्से से कहता है, खाओ इसे। देवांशी वही सोफे पर बैठ जाती है और उस प्याज के साथ वो बासी रोटी आराम से खाने लगती है। देव को लगा था कि देवांशी ये नहीं खा पाएगी, लेकिन देवांशी को तो जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। वो आराम से खाने लगती है। देव वही खड़ा रहता है और देवांशी को घूरता रहता है। तभी देवांशी को धक्का लग जाता है और देव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मेज पर एक जग और एक पानी का गिलास रखा हुआ था। देवांशी जैसे ही मेज पर रखे पानी की तरफ हाथ बढ़ाती है तो देव एक हाथ में पानी का जग उठा लेता है और दूसरे हाथ से गिलास में रखा पानी उठाकर पी लेता है।
देवांशी खाने का टिफिन वही मेज पर रखकर पानी लेने किचन में जाने लगती है तो देव देवांशी का हाथ पकड़कर वापस सोफे पर बैठा देता है और कहता है, खाना खत्म करे बगैर आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। देवांशी अभी भी खांस रही थी। खांसते खांसते देवांशी की आंखों में पानी आने लगता है, लेकिन देव देवांशी को पानी का जग वापस नहीं करता और न ही उसे सोफे से उठने देता है। देव भी वही सोफे पर बैठ जाता है। थोड़ी देर में देवांशी अपनी लंबी लंबी सांसों के साथ अपनी खांसी पर कंट्रोल कर लेती है और अपने आंसू साफ करके वापस से अपना खाना खत्म करने लगती है। देवांशी ने एक भी मिर्च नहीं खाई थी। देव जैसे ही बॉक्स की तरफ देखता है तो कहता है, ये मिर्च भी खाए। देवांशी दूसरी तरफ देखती हुई कहती है, हम ये नहीं खा सकते। देव देवांशी का मुंह पकड़कर जबरदस्ती उसके मुंह में मिर्च डालने लगता है। देवांशी गुस्से से कहती है, छोड़िए हमें। देव गुस्से से कहता है, जो भी इस बॉक्स में आपको सारा खाना है, चुपचाप खाए नहीं तो हमारे पास और भी तरीके हैं। देवांशी देव को गुस्से से देखती हुई वो मिर्च उठा लेती है और खाने लगती है। लगभग 5-6 मिर्च खाने के बाद देवांशी का दिमाग अच्छी तरह खुल गया था। आंखों से आंसू बह रहे थे, पानी उसके पास नहीं था और मुंह बेहद जल रहा था। देवांशी बॉक्स की तरफ देखती है तो उसमें अभी भी 6-7 हरी मिर्च थी। देवांशी कुछ सोचती है और सारी हरी मिर्च के छोटे छोटे टुकड़े कर देती है। देव देवांशी के ऊपर नजर गड़ाए बैठा था। वो गुस्से से कहता है, ये क्या कर रही हैं आप? देवांशी गुस्से में ही जवाब देती है और कहती है, खा रहे हैं सब्र कीजिए, सारी एक साथ खाएंगे। देव देवांशी को ऐसे देख रहा था जैसे किसी पागल को देख रहा हूं। देवांशी सारी मिर्च एक साथ मुंह में डाल लेती है और बॉक्स उल्टा करके देव को दिखाती है कि वो अब खाली हो चुका है। देव जैसे ही सोफे से उठने लगता है, देवांशी अचानक से देव का हाथ पकड़कर सोफे पर खींचती है और एकदम से अपने होंठ देव के होठों पर रखती है। देवांशी देव के होठों पर बहुत ही प्यार से किस करने लगती है। शुरू के कुछ पल देव इस हद का मतलब समझ नहीं पाता, लेकिन जब देवांशी देव के होठों पर किस करते हुए अपने मुंह की सारी मिर्च देव के मुंह में अपनी जीभ से धकेल देती है तो देव को एहसास होता है कि देवांशी देव को किस विस नहीं कर रही बल्कि अपना बदला ले रही है। देव देवांशी को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन देवांशी देव की गर्दन में अपने दोनों हाथ डालकर उसे बुरी तरह जकड़ लेती है और अपनी आंखें बंद करके उसे किस करती रहती है। गुस्सा तो देवांशी को भी बहुत आ रहा था, लेकिन जो लोग दिल के पास होते हैं उन्हें हथियार से सजा देना आसान नहीं होता। देवांशी देव के होठों पर जोर से काटती है, जिसकी वजह से उसे देव के होठों से ब्लड का टेस्ट आने लगता है। देवांशी तब तक देव को किस करती रहती है जब तक देव सारी मिर्च निगल नहीं जाता। देव को बहुत गुस्सा आ रहा था। देवांशी के होठ देव को एक मीठे जहर का एहसास करा रहा थे, जो अच्छा भी था और खतरनाक भी। देव देवांशी की किस के सामने अपने होश नहीं खोना चाहता था। देवांशी एक झटके से देव से अलग होती है। देव के होठों पर खून देखकर देवांशी के होठों पर एक जंग जीतने वाली मुस्कान आ जाती है, लेकिन ये मुस्कान देव के गुस्से में 4 चांद लगा देती है। देव एक थप्पड़ खींचकर देवांशी के गाल पर मारता है और गुस्से से कहता है, अपनी औकात में रहिए, आपका कोई हक नहीं है हम पर। आइंदा हमारी बिना मर्जी के हमारे करीब आने की सोचिएगा भी नहीं। देवांशी का हाथ उसके गाल पर था और चेहरा एक तरफ झुका हुआ था। पता नहीं क्या सोचकर देवांशी ने ये कदम उठा दिया था। देवांशी की आंखें एक बार फिर से आंसुओं से भर जाती हैं। देव देवांशी की जबरदस्ती की एक किस बर्दाश्त नहीं कर पाया, जबकि खुद ने देवांशी के साथ क्या कुछ कर दिया था। वाकई गुस्सा इंसान की अक्ल को खा जाता है। देवांशी के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ जाती है। देवांशी देव की तरफ मुड़कर देखती है तो देव की आंखों में अभी भी गुस्सा कम नहीं हुआ था। देव जग से पानी गिलास में करके पीने लगता है, क्योंकि उसे अब मिर्ची लग रही थी। देवांशी खा जाने वाली नजरों से अभी भी देव को देख रही थी। पानी पीते पीते जब देव को अपनी जलन के साथ देवांशी के जलन का एहसास होता है तो उसके गले से पानी उतरना बंद हो जाता है। देव देवांशी की तरफ बिना देखे पानी का गिलास देवांशी की तरफ बढ़ा देता है। देवांशी गिलास नहीं पकड़ती, हालांकि उसे मिर्ची लग रही थी, लेकिन गुस्सा भी बहुत आ रहा था। अब तक कई थप्पड़ खा चुकी थी। देव गुस्से से वो गिलास जबरदस्ती देवांशी के हाथ में थमा देता है। देवांशी पानी का गिलास लेकर सारा पानी देव के मुंह पर जोर से फेंककर मारती है और चिल्लाती हुई कहती है, देवांशी को हमदर्दी की जरूरत नहीं है। देव का पारा हद से ज्यादा हाई हो चुका था।
देव की चिन से पानी की बूंदें टपक रही थी और आंखें गुस्से से तमतमा रही थी। देव देवांशी की गर्दन में हाथ डालकर उसके चेहरे को अपने चेहरे के नजदीक करके कहता है, हमदर्दी तो न कभी पहले थी आपसे और न ही अब है। इश्क जरूर हो गया था आपसे, लेकिन शिवांग भाईसा की मौत ने उस इश्क को बेहद नफरत में बदल दिया है। और ये नफरत जब तक आपको बर्बाद नहीं करेगी तब तक हमें सुकून नहीं मिलेगा। अब सिर्फ नफरत है आपसे, सिर्फ और सिर्फ नफरत। देव का एक लफ्ज देवांशी के दिल पर जख्म दे रहा था। देवांशी अपनी गर्दन से देव का हाथ हटाने की कोशिश करती है, लेकिन देव अपनी पकड़ ढीली नहीं करता और कहता है, जब जब हम आपके दर्द को कम करने की कोशिश करेंगे तो समझ जाएगा, एक नया जख्म देने वाले हैं। देवांशी के होंठ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में गुस्सा बहुत था। देवांशी देव की आंखों में देखती हुई कहती है, आपके दिए हुए जख्म काफी हैं। देवांशी एक आग है, उसे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। एपिसोड 108 देव प्रताप सिंह राठौर से दगाबाजी का अंजाम। देव का पारा हद से ज्यादा हाई हो चुका था। देव की चिन से पानी की बूंदें टपक रही थी और आंखें गुस्से से तमतमा रही थी। देव देवांशी की गर्दन में हाथ डालकर उसके चेहरे को अपने चेहरे के नजदीक करके कहता है, हमदर्दी तो न कभी पहले थी आपसे और न अब है। इश्क जरूर हो गया था आपसे, लेकिन शिवांग भाईसा की मौत ने उस इश्क को बेहद नफरत में बदल दिया है। और ये नफरत जब तक आपको बर्बाद नहीं करेगी तब तक हमें सुकून नहीं मिलेगा। अब सिर्फ नफरत है आपसे, सिर्फ और सिर्फ नफरत। देव का एक लफ्ज देवांशी के दिल पर जख्म दे रहा था। देवांशी अपनी गर्दन से देव का हाथ हटाने की कोशिश करती है, लेकिन देव अपनी पकड़ ढीली नहीं करता और कहता है, जब जब हम आपके दर्द को कम करने की कोशिश करेंगे तो समझ जाएगा, एक नया जख्म देने वाले हैं। देवांशी के होंठ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में गुस्सा बहुत था। देवांशी देव की आंखों में देखती हुई कहती है, आपके दिए हुए जख्म काफी हैं। देवांशी एक आग है, उसे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। अब आगे। देव देवांशी को छोड़ देता है और जग से अपने मुंह में पानी भर लेता है। देवांशी के लाल होंठ कांप रहे थे क्योंकि वो जानती थी, उसने गुस्से में पानी का गिलास देव के मुंह पर फेंक तो दिया था, लेकिन अब इसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। देव अचानक से देवांशी के लाल कांपते होठों पर अपने होंठ रखकर सारा पानी देवांशी के मुंह में डाल देता है। देवांशी की आंखें हैरानी से खुल जाती हैं। देव देवांशी के होठों को बुरी तरह चूमने लगता है। वो ऐसा तब तक करता है जब तक देवांशी सारा पानी गटक नहीं जाती। देवांशी का चेहरा बता रहा था कि उसे अभी भी मिर्ची लग रही है। देव से अलग होकर देवांशी गुस्से से कहती है, ये क्या बदतमीजी है। देव आराम से कहता है, ये हुनर आपने हमें सिखाया और हमने आपको कर दिखाया, लेकिन शायद आपको मज़ा नहीं आया। इतना कहकर देव अपने पॉकेट से कुछ निकालता है और अपने मुंह में डालकर दोबारा देवांशी को किस करने लगता है। कुछ पलों बाद ही देवांशी को अपने मुंह में एक मीठी चॉकलेट का एहसास होता है। ये चॉकलेट देव पहले ही देवांशी के लिए लेकर आया था। इतनी नफरत के बाद वो मिर्च के साथ चॉकलेट क्यों लेकर आया था, ये तो शायद वो भी नहीं बता सकता था। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि हम अपने दिमाग की कितनी भी क्यों न सुन ले, लेकिन जब ये दिल अपनी जिद पर आता है तो हमसे वही कराता है जिससे हम भाग रहे होते हैं। चॉकलेट खाकर देवांशी थोड़ी शांत हो गई थी और देव की किस में गुस्सा भी नहीं था। इस बार देव खुद को नहीं रोकता और देवांशी के मुंह में अपनी जीभ डालकर देवांशी के मुंह के हर कोने को सख्त करने लगता है। देव देवांशी को अपनी बाहों में उठाता है और बिस्तर की तरफ बढ़ने लगता है। देवांशी को जब अपनी बॉडी हवा में झूलती हुई महसूस होती है तो वो अपनी आंखें खोलकर देखती है। देव देवांशी को किस करता हुआ अपने बैग की तरफ बढ़ रहा था। देव एक झटके से देवांशी को बेड पर फेंक देता है और कहता है, हमने कहा था, हम जब भी आपके दर्द को दूर करने की कोशिश करेंगे तो समझ जाना आपको नया दर्द देने वाले हैं। इतना कहकर देव देवांशी को दबोचने लगता है। देव अभी 1.5 घंटे पहले ही तो देवांशी के साथ इंटीमेट हुआ था और देवांशी अब इतनी जल्दी देव का वो जानवर रूप बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। देवांशी देव को रोकते हुए कहती है, अभी नहीं प्लीज, हमें अभी भी दर्द हो रहा है। देव देवांशी की आंखों में देखता हुआ कहता है, दर्द तो अब आपको हर रोज बर्दाश्त करने हैं। हमें आपके साथ गुजारा हुआ एक एक पल खल रहा है। आपकी झूठी मुस्कुराहट हमारे कानों में जहर घोल रही है। हम आपको हर वक्त सिर्फ तकलीफ में देखना चाहते हैं, जिससे आप समझ सके कि देव प्रताप सिंह राठौर से दगाबाजी का अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। देवांशी की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ जाते हैं और देव की नसें गुस्से से दिखाई देने लगती हैं।
देव देवांशी की आंखों में देखता हुआ एक कड़वाहट के साथ कहता है, इन झूठे आंसुओं से हम नहीं रुकेंगे। हम आपकी उन झूठी यादों को आपके इन आंसुओं में बदलकर खुद के दर्द को सुकून देंगे। इतना कहकर देव देवांशी के कलीवेस पर किस करने लगता है। देवांशी अब खुद को देव से छुड़ाने की कोशिश नहीं कर रही थी। देवांशी अपनी उखड़ी हुई सांसों पर जल्द ही कंट्रोल करने की कोशिश करती है और देव के बालों पर हाथ फेरती हुई कहती है, क्या हमें तकलीफ में देखकर आपके भाई साहब वापस आ जाएंगे। देव एक झटके से देवांशी से अलग हो जाता है और गुस्से से कहता है, अगर आपके जिस्म से खून का एक एक कतरा भी हम बहा दे तो भी हमारे भाई साहब वापस नहीं आ सकते। लेकिन वे जहां भी हैं, आपको दर्द में देखकर सुकून जरूर मिलेगा उन्हें। देव की कड़वी बातें सुनकर देवांशी को लगता है जैसे देव ने उसके सीने से दिल निकालकर अपनी मुट्ठी में कस दिया हो। दर्द असहनीय था लेकिन फिर भी बर्दाश्त करना ही था। अपनी बात कहकर देव दोबारा देवांशी के साथ इंटीमेट होने लगता है। देवांशी का दर्द बढ़ता जा रहा था और देव रुकने का नाम नहीं ले रहा था। देवांशी की आंखों के कोने से लगातार आंसू बह रहे थे और देवांशी अपने दर्द को कम करने के लिए अपने होठों को काट रही थी। उसकी पकड़ बेडशीट पर कसती जा रही थी। शहर दिल्ली, राधिका हॉस्पिटल में थी। वो अपने केबिन में परेशान बैठी थी। राधिका खुद से ही कहती है, मोहित को अब तक वापस आ जाना चाहिए था। देवांशी को खत मिला लेकिन उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। लगता है कुछ बहुत बुरा हो गया है। कहीं मेरा खत मिलने से पहले ही देवांशी ने शिवान प्रताप सिंह राठौड़ को जान से मार तो नहीं दिया था। अगर ये सच हुआ तो आगे क्या होगा। क्या मुझे वापस जोधपुर जाना चाहिए? लेकिन अगर मैं जोधपुर गई तो तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। राधिका अपने ख्यालों से बाहर आकर कम इन बोलती है। एक सीरियस लुक के साथ राघव अंदर आता है, जिसे देखकर राधिका के मन में 1,00,000 सवाल आ जाते हैं और वो खुद से ही कहती है भगवान, बस इस एक मुसीबत की कमी थी, वो भी आपने पूरी कर दी। राघव के चेहरे पर कुछ बहुत खतरनाक था। वो देवांशी के सामने आकर बैठ जाता है। राधिका राघव के लुक से थोड़ी डर गई थी। मन ही मन खुद से ही कहती है, कहीं राजा रुद्र को मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया कि बच्चों को मैं लेकर आई हूँ। आज तो ये जख्मी भी नहीं है, तो ये आज यहाँ क्यों आया है? या फिर जो कुछ इसने उस दिन कहा था उसके लिए तो नहीं आया। राधिका लड़खड़ाती हुई आवाज में कहती है, क्या बात है, आज कहाँ चोट लग गई आपके जो हॉस्पिटल चले आए आप? राघव कोई जवाब नहीं देता, बस गुस्से से राधिका को देखते रहता है। राघव की नज़र राधिका को डरा रही थी। राधिका थोड़ी हिम्मत करके कहती है, ये क्या बदतमीजी है? इस तरह आप मुझे घूर क्यों रहे हैं? राघव अपनी मुट्ठी में गुस्से को कंट्रोल करके कहता है, 1 हफ्ते से कहाँ गायब थी? राधिका थोड़ी हैरान होती है और फिर आराम से कहती है, ये कैसा अजीब सवाल है? मेरी मर्जी, मैं कहीं भी जा सकती हूँ। आप होते कौन है पूछने वाले? राघव एक झटके से अपनी कुर्सी छोड़कर राधिका की तरफ बढ़ जाता है। राधिका अपनी कुर्सी से खड़ी हो जाती है और पल झपकते ही राघव राधिका की कुर्सी एक तरफ फेंक देता है। राघव राधिका का हाथ पकड़कर उसे दीवार से सटाकर गुस्से से कहता है, मैंने पूछा, हफ्ते से कहाँ गायब थी तुम? राधिका जोर से कहती है, ये क्या बदतमीजी है? दिमाग खराब हो गया है आपका? राघव अपनी पकड़ राधिका के बाजुओं पर कसता हुआ दोबारा अपना सवाल दोहराता है, 1 हफ्ते से कहाँ गायब थी? राधिका अपने हाथों से राघव के हाथ हटाने की कोशिश करती हुई कहती है, हर तीसरे दिन आपके फालतू की जख्मों पर पट्टी बांधने का ठेका नहीं ले रखा मैंने। आप हर दूसरे तीसरे दिन अपने हाथ पांव में चोट मारकर इधर चले आते हैं और मेरा दिमाग खराब करते हैं। दिल्ली में और भी हॉस्पिटल हैं, अगर हॉस्पिटल इतने ही पसंद हैं किसी एक में जाकर भर्ती हो जाए। आपके शरीर से ज्यादा तो आपके ज़हन को इलाज की ज़रूरत है। राघव गुस्से से कहता है, जब तुम्हें पता है कि मैं हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ आता हूँ तो 1 हफ्ते से कहाँ गायब थी? और तुम्हारा वो दोस्त भी गायब था, उसी के साथ गई थी ना तुम? बोलो कहाँ गई थी? राधिका हैरानगी से राघव को देख रही थी और जवाब न मिलने की वजह से राघव का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। राघव गुस्से से कहता है, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। राधिका गुस्से से चीखती हुई कहती है, सुनाई दे रहा है मुझे, लेकिन बकवास का जवाब नहीं है मेरे पास। मैं कहीं भी किसी के साथ भी जा सकती हूँ, ये मेरा मसला है। राघव गुस्से से एक पंच राधिका के चेहरे के पास दीवार पर मारता है। राघव के हाथ से खून निकलने लगता है, जिसे देखकर राधिका की आंखें बड़ी हो जाती हैं। राघव दांतों को भींचकर गुस्से से कहता है, 1 हफ्ता पहले मैंने तुमसे कुछ कहा था, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए।
राधिका राघव को एक झटके से खुद से दूर धक्का देती है और गुस्से से कहती है, मिस्टर राघव, मेरा ख्याल है मैं आपको आपके सवाल का जवाब दे चुकी थी। मुझे आपसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। राघव राधिका को वापस दीवार के अगेंस्ट ब्लॉक कर देता है और कहता है, मैंने कहा था मुझे सोच समझकर आराम से जवाब देना। राधिका गुस्से से ही जवाब देती है, मेरे पास फालतू की बकवास सोचने का वक्त नहीं है। छोड़िए मुझे और निकल जाए मेरे कैबिन से, और वापस यहाँ कभी मत आना। मेरा सवाल तुम्हारे लिए बकवास है जिसके लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है, और उस मोहित के साथ एक हफ्ता गायब होने का वक्त था तुम्हारे पास। क्या तुम उस मोहित के साथ शादी करने वाली हो? राधिका गुस्से से राघव को ऐसे देख रही थी जैसे वो किसी पागल को देख रही हो। हालांकि आज से पहले कभी भी राघव ने राधिका से इस तरह बात नहीं की थी। राघव के दिमाग में एक हफ्ते पहले की याद ताज़ा होने लगती है। एपिसोड 109। राधिका राघव को एक झटके से खुद से दूर धक्का देती है और गुस्से से कहती है, मिस्टर राघव, मेरा ख्याल है मैं आपको आपके सवाल का जवाब दे चुकी थी। मुझे आपसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। राघव राधिका को वापस दीवार के अगेंस्ट ब्लॉक कर देता है और कहता है, मैंने कहा था मुझे सोच समझकर आराम से जवाब देना। राधिका गुस्से से ही जवाब देती है, मेरे पास फालतू की बकवास सोचने का वक्त नहीं है। छोड़िए मुझे और निकल जाए मेरे कैबिन से, और वापस यहाँ कभी मत आना। मेरा सवाल तुम्हारे लिए बकवास है जिसके लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है, और उस मोहित के साथ एक हफ्ता गायब होने का वक्त था तुम्हारे पास। क्या तुम उस मोहित के साथ शादी करने वाली हो? राधिका गुस्से से राघव को ऐसे देख रही थी जैसे वो किसी पागल को देख रही हो। हालांकि आज से पहले कभी भी राघव ने राधिका से इस तरह बात नहीं की थी। राघव के दिमाग में एक हफ्ते पहले की याद ताज़ा होने लगती है। अब आगे फ्लैशबैक। राघव के हाथ में एक गहरा कट था। वो लंबे कदमों से राधिका के कैबिन में दाखिल होता है। राघव को देखकर राधिका नाराज होती हुई गुस्से से कहती है, मिस्टर राघव, क्या आपको मेरी एक भी बात समझ नहीं आती? कितनी बार आपसे कहा है कैबिन में आने से पहले दस्तक दी जाती है? राघव एक अफसोस के साथ नाटक करता हुआ कहता है, ठीक है, मैं आज के बाद कभी भी इस कैबिन में बिना दस्तक दिए दाखिल नहीं होऊंगा। लेकिन पहले तुम ये जरा पट्टी तो बांध दो। देखो कितना गहरा कट लग चुका है। खून भी बहुत बह चुका है। कहीं खून की कमी से मैं बेहोश न हो जाऊं और तुम्हें फिर मुझे एडमिट करना पड़े। खामखा मसला हो जाएगा। राधिका राघव का हाथ पकड़कर इधर उधर घुमाकर देखती है। राधिका के हाथों की छुअन से राघव के दिल में लड्डू फूट रहे थे। वो राधिका के चेहरे को बड़े ही प्यार से देख रहा था। राधिका को देखते हुए मन ही मन कहता है, वाकई मेरा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है। जोधपुर में अब बिल्कुल मन नहीं लगता। पैर खुद ब खुद इस शहर में ले आते हैं। तुमसे मिलने का सिर्फ यही एक बहाना है। पता नहीं आज भी अपने दिल की बात कह भी पाऊंगा या नहीं, या हर बार की तरह पट्टी बंधवा कर वापस चला जाऊंगा। तभी एक आवाज़ राघव को उसके ख्यालों की दुनिया से बाहर निकालते हैं। राधिका अब तक 3 बार पूछ चुकी थी कि ये चोट कैसे लगी आपको, लेकिन राघव तो जैसे राधिका की आंखों में अच्छी तरह खो ही गया था। राधिका मन ही मन कहती है, ये कैसा अजीब आदमी है। सॉरी, मैंने सुना नहीं। मैंने पूछा ये चोट कैसे लगी? चाकू से मारी है। राधिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। तो राघव अपना जुमला दुरुस्त करता हुआ कहता है, वो मेरा मतलब, हाँ, ये एक चोर ने चाकू मार दिया। राधिका हैरानी से कहती है, कब और कहाँ? राघव राधिका के सवालों से बचने के लिए कहता है, तुम पुलिस में हो या एक डॉक्टर? अभी थोड़ी देर पहले ही मारा है, अब जल्दी से पट्टी कर दो, बहुत खून बह गया है। राधिका आराम से कहती है, कह तो ऐसे रहे हैं जैसे 5-6 बोतल खून बह गया हूँ। राधिका ने ये बात बहुत ही आराम से कही थी, लेकिन फिर भी राघव ने सुन ली थी। राघव गुस्से से कहता है, जहाँ ये चाकू लगा वहाँ बहुत खून बह चुका था। राधिका चुपचाप पट्टी बांधने लगती है और राघव अपनी आंखें सेकने लगता है। राधिका की नज़र भले ही जख्म पर थी, लेकिन राघव की नज़रें राधिका अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। राघव को अपना दिल जोर से धड़कता हुआ महसूस हो रहा था। पट्टी बांधने के बाद राधिका कहती है, पिछले 1 महीने में आप 13 बार पट्टी बंधवाने आ चुके हैं। हर बार किसी नई वजह से आपको चोट लगी होती है। मुझे लगता है यहाँ आने की वजह ये जख्म नहीं, कुछ और है। राघव सकपका जाता है और अपने हाथ को इधर उधर घुमाकर राधिका की बात को इग्नोर करने की कोशिश करता है। राधिका राघव के सामने हाथ फोल्ड करके खड़ी हो जाती है और सीरियस लहजे से कहती है,
क्या मसला है? राघव कोई जवाब नहीं देता। राधिका गुस्से से कहती है, क्या ये मसला देवांशी से जुड़ा हुआ है? वो ठीक तो है ना? नहीं नहीं, हुक्मरानी सा तो बिल्कुल ठीक है। मैं तुम्हें, मेरा मतलब एक बात, उस दिन जब पहली बार यहाँ आया तो राघव की सिट्टी विट्टी गुल हो चुकी थी। बातें करने के लिए लफ्ज खत्म हो चुके थे। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और दिल तो जैसे सीने से कूदकर राधिका के कदमों में बिछने के तैयार था। राघव इधर उधर देखता है और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है और एक गहरी सांस लेकर धीरे से कहता है भगवान, ये काम दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, जिसके लिए इतने सारे शब्द हैं लेकिन फिर भी ज़रूरत के टाइम सब गायब हो जाते हैं। मेरी रातों की नींद उड़ चुकी है, अगर नहीं कह पाया तो कहीं बहुत देर न हो जाए। लेकिन अगर जवाब न में मिला तो नहीं नहीं, भला मुझे इनकार क्यों मिलेगा? मुझे कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर जवाब न में मिला तो फिर वही रास्ता अपनाना पड़ेगा जो कुंवरसा ने अपनाया है। प्यार और जंग में भले ही सब जायज़ न हो, लेकिन मजबूरी तो सब जायज़ होता है। चल बेटा, पहली और आखिरी कोशिश कर ही दे। राघव हिम्मत करके जैसे ही पीछे मुड़ता है तो देखता है राधिका पानी का गिलास लेकर खड़ी थी। वो गिलास राघव की तरफ बढ़ा देती है। राघव गिलास की तरफ देखता है और एक सांस में कहना शुरू करता है, मेरा नाम तो तुम जानती ही हो। जोधपुर के कुंवरसा देव प्रताप सिंह राठौड़ की कुछ खास काम ही करता हूँ। घर राजस्थान में है, परिवार में माँ है लेकिन बापू नहीं है, एक छोटी बहन भी है। छोटा परिवार है। तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा तो पता ही नहीं चला कि तुमने एक नज़र में मेरे दिल में मुकाम हासिल कर लिया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि रातों को सपनों में तुम आती हैं, क्योंकि सपनों में तुम जब आओगी जब मुझे नींद आएगी। सोचता रहता हूँ तुम्हारे बारे में, नींद नहीं आती। तुम्हारे साथ एक छोटा सा परिवार इमेजिन करने लगा हूँ। बच्चों के नाम भी सोच लिए हैं, लेकिन अगर तुम्हें पसंद नहीं हो तो चेंज कर देंगे। तुम्हारे पिता का नाम करण प्रसाद यादव था और तुम अपने पिता से बहुत बहुत करती थी। मैं जानता हूँ वे अब इस दुनिया में नहीं हैं, इसलिए बेटे का नाम तुम्हारे पिता के नाम पर करण रखेंगे, लेकिन बेटी का नाम मैं अपनी माँ के नाम पर रखूँगा, माही। वैसे तो मेरी माँ का नाम महिमा है, लेकिन जब तक हमारे बच्चे बड़े होंगे तब तक ये नाम थोड़ा ओल्ड फैशन हो जाएगा, इसलिए बेटी का नाम माही रखेंगे। राघव ने एक सांस में अपनी पूरी बात कह दी थी। अपनी बात कहकर राधिका के हाथ में से पानी का गिलास लेता है और पास में पड़ी कुर्सी पर बैठ जाता है और एक बार में ही पूरा पी जाता है। राधिका बुद्ध बन चुकी थी, अभी तक कोई जवाब नहीं दे पाई थी, या फिर कह सकते हैं इस प्रपोजल की उम्मीद नहीं थी। अभी तक तो प्रपोजल एक्सेप्ट भी नहीं हुआ था और राघव राधिका के साथ अपने ख्यालों की दुनिया में बहुत दूर निकल चुका था, जो कि राधिका की नज़रों में बिल्कुल भी आसान नहीं था। कुछ पलों के लिए तो राधिका राघव की इस मासूमियत में ही कहीं खो गई थी, लेकिन राघव जैसे ही पानी पीकर गिलास सामने मेज पर रखता है तो उस आवाज़ से राधिका अपने होश में वापस आती है और पीछे मुड़कर कहती है, मुझे आपका प्रपोजल पसंद नहीं है, आप जा सकते हैं। राघव ने इतने प्यार से राधिका को प्रपोज किया था, लेकिन जवाब सुनकर राघव की मुट्ठी गुस्से से कस जाती है और जैसे ही वो कुछ कहने के लिए खड़ा होता है, दरवाजे पर दस्तक होती है और मोहित अंदर आता है। मोहित को देखकर राधिका कुछ सकपका जाती है और राघव से 2 कदम दूर होकर कहती है, मिस्टर राघव, मैं अपना जवाब दे चुकी हूँ, अब आप जा सकते हैं। राघव राधिका के नज़दीक बढ़ता हुआ कहता है, इतनी जल्दी जवाब नहीं चाहिए, सोचकर जवाब देना। इतना कहकर राघव वहां से चला जाता है और मोहित कहता है, क्या हुआ, कुछ मसला हो गया है क्या? राधिका गहरी सांस लेकर छोड़ती हुई कहती है, नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है, कोई मसला नहीं है, तुम बताओ। अगले दिन राघव वापस हॉस्पिटल आता है, लेकिन उसे पता चलता है राधिका हॉस्पिटल नहीं आई है, उसने कुछ दिन की छुट्टी ली हुई है। राघव का दिमाग परेशान हो जाता है। राघव ने अब तक राधिका के बारे में बहुत कुछ पता कर लिया था। राघव हॉस्पिटल स्टाफ से राधिका के हॉस्पिटल न आने की वजह जानने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। राघव राधिका के घर के लिए निकल जाता है। राधिका के घर पर भी ताला था। राधिका एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी। राघव आसपास पता करता है तो एक औरत उसे बताती है, हमें तो कुछ नहीं पता, लेकिन मोहित को जरूर पता होगा। मोहित राधिका का अच्छा दोस्त है, अक्सर यहाँ आता जाता रहता है। राघव अनाथ आश्रम के लिए निकल जाता है, लेकिन मोहित भी वहाँ नहीं था।
वहाँ दो औरत थी जो उसे बताती है मोहित कुछ दिनों के लिए जरूरी काम से शहर के बाहर गया है। अब राघव का शक बढ़ रहा था। राघव ने मोहित और राधिका को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन दोनों में से किसी का कुछ नहीं पता चला। राघव के दिमाग में लाखों सवाल आ रहे थे जो उसे सिर्फ गुस्सा दिला रहे थे। ये बीता हुआ एक हफ्ता राघव के लिए कितना मुश्किल और खतरनाक था, ये सिर्फ राघव जानता था। फ्लैशबैक एंड राधिका राघव के सीने पर मारती हुई कहती है, छोड़िए मुझे दर्द हो रहा है, दिमाग खराब हो गया है आपका। मैं अपना जवाब दे चुकी थी, अब आप मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। मैं शोर मचाकर पूरा हॉस्पिटल स्टाफ इकट्ठा कर लूंगी, उसके बाद आप इस हॉस्पिटल के आसपास भी नजर नहीं आ सकेंगे। राघव गुस्से से राधिका को देखता है। राधिका चीखने की कोशिश करती है लेकिन राघव उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप करा देता है। राघव गुस्से से कहता है, मेरे सवालों के जवाब दे दो, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। एपिसोड 110। राघव अनाथ आश्रम के लिए निकल जाता है लेकिन मोहित भी वहाँ नहीं था। वहाँ दो औरत थी जो उसे बताती है मोहित कुछ दिनों के लिए जरूरी काम से शहर के बाहर गया है। अब राघव का शक बढ़ रहा था। राघव ने मोहित और राधिका को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन दोनों में से किसी का कुछ नहीं पता चला। राघव के दिमाग लाखों सवाल आ रहे थे जो उसे सिर्फ गुस्सा दिला रहे थे। ये बीता हुआ एक हफ्ता राघव के लिए कितना मुश्किल और खतरनाक था, ये सिर्फ राघव जानता था। फ्लैशबैक एंड राधिका राघव के सीने पर मारती हुई कहती है, छोड़िए मुझे दर्द हो रहा है, दिमाग खराब हो गया है आपका। मैं अपना जवाब दे चुकी थी, अब आप मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। मैं शोर मचाकर पूरा हॉस्पिटल स्टाफ इकट्ठा कर लूंगी, उसके बाद आप इस हॉस्पिटल के आसपास भी नजर नहीं आ सकेंगे। राघव गुस्से से राधिका को देखता है। राधिका चीखने की कोशिश करती है लेकिन राघव उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप करा देता है। राघव गुस्से से कहता है, मेरे सवालों के जवाब दे दो, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अब आगे राधिका कुछ सोचती हुई शांत हो जाती है। राघव आराम से कहता है, मोहित कौन है, उसका और तुम्हारा क्या रिश्ता है, क्या तुम पिछले एक हफ्ते से उसके साथ थी। राधिका मन ही मन सोचती है, अगर मैं झूठ बोल दूंगी तो शायद ये इंसान मेरा पीछा छोड़ देगा। राधिका कंपकपाती हुई आवाज में कहती है, हाँ मैं मोहित के साथ थी, हम दोनों शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से हम दोनों शादी की शॉपिंग में बिजी थे। राधिका को लगा था इस जुमले से उसका पीछा छूट सकता है लेकिन राघव की आंखें तो कुछ और ही जाहिर कर रही थी। राघव की पकड़ कसती जा रही थी। राघव गुस्से से कहता है, मेरे प्रपोजल के बाद भी तुम उस मोहित से शादी करने के बारे में सोच रही हो। मिस्टर राघव, मैं आपके प्रपोजल के लिए इनकार कर चुकी थी और ये मेरी लाइफ है, मेरा अपना फैसला है। मैं किसी से भी शादी करूं और किसी को भी इनकार करूं। राघव सख्ती से कहता है, तुम इनकार कर सकती थी वो तुम कर चुकी हो, लेकिन शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी, अपनी मर्जी से या फिर मेरी जबरदस्ती से। अरे ये क्या जबरदस्ती है, छोड़िए मुझे, कहा नहीं करनी शादी आपसे। क्या एक बार की बात समझ नहीं आती, दिमाग का पेज ढीला है आपका, मुझे लगता है आपके दिमाग को इलाज की जरूरत है। राधिका राघव को धक्का देकर वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन अगले ही पल राघव उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। राघव राधिका की उम्मीद से ज्यादा तेज था। पल झपकते ही राघव राधिका को दीवार से सटा देता है और अपने होठ राधिका के होठों पर रख देता है और उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। राधिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। राघव ने राधिका के शरीर को दीवार के अगेंस्ट सटा रखा था, जिसकी वजह से वो अपनी जगह हिल नहीं पा रही थी। राघव राधिका के होठों पर सिर्फ अपना गुस्सा जाहिर कर रहा था। राघव बार बार राधिका के होठों पर काट रहा था। लगभग 10 मिनट बाद लंबी सांसों के साथ राघव राधिका से अलग होता है और कहता है, अब शायद तुम्हें सही से पता चल चुका होगा कि मेरे जहन को और मेरे दिमाग को कितने इलाज की ज़रूरत है। एक हफ्ते से पागलों की तरह इधर उधर ढूंढ रहा हूँ और तुम शॉपिंग कर रही थी। राधिका के बाल बिखरे हुए थे, सांसें उखड़ी हुई थी, लेकिन राघव की पकड़ अभी भी कसी हुई थी। राधिका एक झटके से राघव को खुद से दूर धक्का देती है और एक चपेट की आवाज़ राधिका के कैबिन में गूंज जाती है। कैबिन में 2 पल के सन्नाटे के बाद राधिका की तेज चलती सांसों की आवाज़ आती है। राघव का मुंह एक तरफ झुका हुआ था और राधिका की आंखें अंगारे बरसा रही थी। राधिका गुस्से से कहती है, आप एक नंबर के घटिया और बेशर्म इंसान हो।
आपको बात करने की तमीज नहीं है। आप जानते भी हैं आपने क्या किया है। आप इतना कैसे गिर सकते हैं? अपनी अना को शांत करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। आप एक रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं मेरे साथ। लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई वॉन्ट टू टेल यू माई आंसर इज नो, 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 ओनली नो। मुझे नहीं करनी आपसे शादी। राघव गुस्से से राधिका की तरफ देखता है और अपने दांतों को भींचकर गुस्से से कहता है, लगता है वाकई मैंने तुमसे शादी के लिए पूछकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे पूछना ही नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो। इतना कहकर राघव थोड़ा चुप हो जाता है और अपने हाथ में निकल रहे खून से फटाक सी दनी राधिका की मांग भर देता है। राधिका की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। इससे पहले वो कुछ कह पाती राघव अपने पॉकेट से मंगलसूत्र निकालकर राधिका के गले में पहनाने लगता है। राधिका गुस्से से राघव को खुद से दूर धक्का देती है और एक बार फिर से राघव को मारने के लिए हाथ बढ़ा देती है। लेकिन इस बार राघव राधिका का हाथ पकड़कर पीछे मोड़ देता है और कहता है, नहीं मिसेस राघव सिंह, अब कभी भी ये गलती करने की हिम्मत मत कीजिएगा। अभी तो सिर्फ जबरदस्ती मंगलसूत्र पहना रहे हैं, अगर हमारा दिमाग फिर गया तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आपकी उम्मीद और सोच से भी बहुत बुरा। पिछले एक हफ्ते से एक सुकून की सांस नहीं ली हमने। अगर अब आपने हमें जरा भी परेशान किया तो कसम खाकर कहते हैं, एक हफ्ते में इस दिल्ली ने हमें जितनी गर्मी दी है वो सब आपके ऊपर उतार देंगे। राघव ने इतनी जल्दी में राधिका की मांग भरी कि वो समझ ही नहीं पाई कि राघव कर क्या रहा है। और अब राघव की बातें राधिका के लिए साफ साफ शब्दों में वार्निंग थी। और ये वार्निंग सच हो सकती है, ये बात राघव की आंखें साफ जाहिर कर रही थी। रात का वक्त देव का कमरा, देव गहरी नींद में सो रहा था और देवांशी एकटक छत की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों के कोने से आंसू बह रहे थे। पूरे बदन पर देव के प्यार से ज्यादा उसकी बेरुखी के निशान उभरे हुए थे। देव का एक हाथ अभी भी देवांशी के पेट पर था। देवांशी धीरे से देव का हाथ हटाती है और करवट बदल कर लेटने की कोशिश करती है। हालांकि शरीर का दर्द करवट बदलने की इजाजत नहीं दे रहा था, लेकिन दिल देव से थोड़ी दूरी बनाना चाहता था। देवांशी की आंखों से नींद गायब थी और शरीर के जख्मों से ज्यादा तकलीफ वो जख्म दे रहे थे जो देव ने अपने गुस्से में देवांशी के दिल पर लगाए थे। देवांशी सुबक सुबक कर रो रही थी। तभी देव की आंख खुल जाती है। देव फौरन देवांशी की तरफ देखता है, लेकिन जब देवांशी को देव के उठने का एहसास होता है तो वो फौरन अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी आवाज बंद करने की कोशिश करती है। देव को देवांशी के जागने का शक हो रहा था। देव जैसे ही देवांशी की तरफ खिसकता है तो उसकी नज़र देवांशी की पीठ पर पड़ती है जहां देव की बेरुखी की मोहर लगी हुई थी। देव धीरे से ऊंचा होकर देवांशी का चेहरा देखने की कोशिश करता है। देवांशी की आंखें बंद थी। देव एक झटके से देवांशी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसके सिर के नीचे अपना हाथ रखकर देवांशी को खुद से सटाकर कहता है, आंखें बंद करके नाटक करने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि आप जाग रही हैं और इस वक्त हमें आपका रोना धोना सुनने का कोई शौक नहीं है। चुपचाप सीधी तरह सो जाए। अगर अब एक भी रोने की आवाज आए तो हम फिर से शुरू हो जाएंगे और सुबह तक आपको नहीं छोड़ेंगे। देवांशी की गीली पलकें देव के सीने से टकरा रही थी और देव की पकड़ देवांशी के दिल को दहला रही थी। देवांशी की देव से दूर होने की कोशिश भी देव को गुस्सा दिला सकती थी, इसलिए देवांशी कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप लेटी रहती है। सुकून था देव की बाहों में, लेकिन दिल फिर भी डर रहा था। थोड़ी देर बाद उसे गहरी नींद भी आ जाती है। अगली सुबह जब देव की आंख खुलती है तो देवांशी बेड पर नहीं थी। देव इधर उधर नजर दौड़ाता है लेकिन उसे देवांशी कहीं नजर नहीं आती। देव बिस्तर से उठकर फौरन बालकनी की तरफ जाने के लिए बढ़ता है, तभी बाथरूम का दरवाजा खुलता है और गीले बालों के साथ देवांशी कमरे में आती है। देवांशी टॉवल से अपने बाल सूखा रही थी। इस सुबह के गीले आफताब ने 2 पल के लिए देव को उसकी जगह जाम कर दिया था, लेकिन तभी कुछ यादें एक बार फिर से तरोताज़ा हो जाती हैं और देव की मुट्ठी गुस्से से कस जाती है। देव गुस्से से देवांशी की तरफ बढ़ता है और कहता है, क्या एक बार की बात समझ नहीं आपको? हमने आपसे कहा था कि इस कमरे में सांस लेने के अलावा कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं करेगी, तो आप हमसे बिना पूछे नहाने क्यों गई थी? देवांशी देव की बात का कोई जवाब नहीं देती और आगे बढ़ जाती है। देव गुस्से से देवांशी का बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। देवांशी की दर्द से भरी आह निकल जाती है क्योंकि उस हाथ पर एक गहरा जख्म था। देवांशी अपने दर्द पर सब्र करती हुई गुस्से से कहती है, रात आपने जो अपना जानवर रूप हमें दिखाया था,
उसके जख्म हमें तकलीफ दे रहे थे। हमारा नहाना जरूरी था। आपके एहसास को खुद से अलग करना चाहते थे हम। देव गुस्से में भूनता हुआ देवांशी के गीले बाल पकड़कर जोर से पीछे की तरफ खींचता है और कहता है, पानी तो क्या मौत भी आपके जिस्म से हमारा एहसास खत्म नहीं कर सकती। इतना कहकर देव एक बार फिर से देवांशी के होठों पर अपनी पकड़ कस लेता है और जबरदस्ती उसे किस करने लगता है। लेकिन कुछ ही पलों बाद देव एक झटके से देवांशी से अलग हो जाता है। देवांशी ने देव के होठों पर जोर से काटा था। देव के होठों से खून बह रहा था। देव गुस्से से कहता है, आपकी ये हरकतें आपको बहुत महंगी पड़ने वाली हैं। देवांशी के होठों पर भी देव के होठों से निकला हुआ खून लग गया था। देवांशी अपने अंगूठे से वो खून साफ करके कहती है, देव प्रताप सिंह राठौर, अगर हमें दी जाने वाली सज़ा को हमने आपके लिए अजाब न बना दिया तो हमारा नाम भी देवांशी नहीं,